We are live. We are live now. We will start sharp 9 o'clock. वैसे हम लाइव हो गए हैं और लोग जुड़ने भी लग गए हैं. हम YouTube पर लाइव है इस समय. And sharp 9 o'clock we will start. नमस्कार. बहुत तेजी से लोग जुड़ रहे हैं. हाँ सर. तो फ्रेंड्स, मैं केएम शर्मा, केएम सेल्स एकेडमी और कर्तव्य ट्रस्ट के माध्यम से डॉक्टर सुधीर वेलकम करता हूं मैं उनका, और उनके साथ साथ उनके एबीएम सर आज उपस्थित हैं, मिस्टर सुमित. दोस्तों, हर शनिवार को हम लोग मिलते हैं और किसी न किसी अचीवर से बात करते हैं, उनके काम करने का तरीका आप सबके साथ शेयर करते हैं, जिससे हम सभी लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर की लाइफ में प्रोग्रेस आए. आप सबका भी तो ड्रीम होगा कि मैं भी एमडीआरटी करूं, सीओटी करूं, टीओटी करूं. दोस्तों, उसी कड़ी में आज एक नाम और जुड़ा, डॉक्टर सुधीर. एक शख्स पीएचडी करने के बाद लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर बनता है, लाइफ इंश्योरेंस की एजेंसी लेता है, सक्सेसफुल काम करता है. आप सोच सकते हो आज एजुकेटेड व्यक्तियों के बीच में किस तरीके से लाइफ इंश्योरेंस की एजेंसी पॉपुलर हो रही है. और उसी कड़ी में मैं वेलकम करता हूं मिस्टर सुधीर और एबीएम सर मिस्टर सुमित का. तो सुधीर जी, मैं चाहूंगा पहले आप हमें अपने एबीएम सर सुमित जी से मिलवाइए, उनके बारे में बताएं और फिर सुमित जी से बात करेंगे. यस. नमस्कार, वेलकम सर. मेरे एबीएम सर है सुमित पांतावनी सर जी. 94H उदगीर ब्रांच है हमारा, और सर का बहुत सपोर्ट मिलता है. उनके सपोर्ट से ही मेरा काम बढ़ रहा है सर. मैं सर से मैं गुजारिश करूंगा वो कुछ बात करें सर. सुमित जी प्लीज अनम्यूट, आपको अनम्यूट करना होगा. नमस्ते सर. नमस्कार. नमस्कार सुमित जी. सुमित और सुधीर आज दो जोड़ी हमारे साथ है. सर, सुधीर जी के बारे में मैं बोलना चाहूंगा सर. जी जी. बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उनका काम करने का तरीका है. रोज सुबह 5 बजे उठते हैं और चिंतन करते हैं कि दिन भर और पूरे आगे के वीक में उनको किस तरह से प्लानिंग करनी है. उनका प्लान बहुत स्पेसिफिक होता है सर, और उसी प्लान पे वो वर्क करते हैं. तो उसी का रिजल्ट है कि वो जिस टारगेट को टाइमलाइन के साथ अचीव करना चाहते हैं, और उसी पे वो काम करते हुए वो टारगेट को वो हासिल करते हैं. तो उनका प्लानिंग और उसके ऊपर फोकस, यही रीजन है कि सर वो इतना कंसिस्टेंटली काम कर पाते हैं. ओके. हाँ, जब उनका एमडीआरटी हुआ था तो उन्होंने हमको एडवांस में 1 मंथ पहले बता दिया था कि वो इस डेट पे एमडीआरटी करेंगे, और उन्होंने बिफोर टाइमलाइन एमडीआरटी इस बार किया है. और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले 4 महीने में वो फिर से ये जो कीर्तिमान है वो 2 बार फिर से रिपीट करें. यस, सीओटी. एक और चीज कहना चाहूंगा सर कि हमारे उदगीर ब्रांच में अभी तक एक भी सीओटी प्रोड्यूस नहीं हुआ है. तो इस बार उन्होंने अपना ये ड्रीम रखा है कि वो हमारे उदगीर शाखा से पहले सीओटी रहेंगे. डेफिनेटली, और उसी तरह से प्लान कर रहे हैं. अभी इनसे यही बात हो रही थी कि सीओटी करना और 110 दिन हाथ में है, शुरू हो जाओ कल से. अभी यही बात कर रहे थे. और जब इनसे बात हुई और आपके बारे में इन्होंने बताया कि अप्रिशिएट कि मेरे एबीएम सर किस तरीके से एक भाई की तरह मुझे सपोर्ट करते हैं, सुमित जी बहुत अच्छा लगा. क्योंकि मैं खुद भी लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर हूं, और मैं जो कुछ भी हूं आज अपने ऑफिस की सपोर्ट के कारण ही हूं. आप सब लोग हमारी लाइफ में सपोर्ट करते हैं तभी हम कर पाते हैं. मैं फील्ड में हूं, आप ऑफिस संभालते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन ही हम लोग को सक्सेस देता है. तो मैं सुधीर जी की तरफ से और पूरी इंश्योरेंस एजेंट की तरफ से आप सबको थैंक्स करता हूं. मुझे पता ही आपकी आदत में है, आप जिस भी ब्रांच में रहेंगे आप हमेशा सपोर्ट करेंगे, बाय नेचर होता है. और ऊपर से आपकी मुस्कान,
यू हैव ए मार्वलस मुस्कान सर, आप बहुत प्यारी मुस्कान के साथ हैं। अच्छा लगा, एक यंग एवीएम मिलता है तो एजेंट को भी काम करने में मजा आता है। और सर आप इस एज में एवीएम है तो आपने तो बहुत आगे तक जाना है, मैं समझ रहा हूँ। हम लोग जरूर यस संपर्क में रहेंगे। तो डेफिनेटली। सर किस तरह से इनको इंस्पायर कर पाते हैं कि भाई सीओटी कर, एमडीआरटी तो बीच में अपने आप हो जाएगी। ये सर एक्चुअली इन्हीं का ड्रीम है, इन्हीं की मेहनत है। यस और यस हम यस हमारा काम ही होता है मोटिवेट करते रहना। तो अगर एक एजेंट तभी सक्सेसफुल होता है जब वो अपना कुछ टारगेट मन में ठान लेता है। तो ये यस। इन्हीं का ड्रीम है कि ये उदगीर के पहले सीओटी बनना चाहते हैं और हम इनको कंटिन्यूअसली इनकरेज करते रहते हैं। बस 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 सर ये रहिए। ये और अगर अपने मन में डेडिकेटेड नहीं रहेंगे तो सर तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल तो सर शुरुआत इन्हीं बिल्कुल। से होती है। यस सर, जी ये तो सीओटी के दूल्हे हैं, हमने तो नाचना है। ये दूल्हे तो यस यही हैं। तो सुधीर, आपको सर की ब्लेसिंग मिल रही है और थैंक यू सर। पूरी पूरी ब्रांच का सपोर्ट मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और हमारी स्ट्रेंथ सर आप ही लोग हैं। मेरे को हाँ जी याद है मेरी पहली एमडीआरटी होनी थी तो हम मेरे पीएम हुआ करते थे मिस्टर के वर्मा जी, अभी रिटायर हो गए हैं। किस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया, उनके साथ हमारे आलोक जी थे एबीएम, दोनों ने मेरे लिए दिन रात एक किया। और 8 दिसंबर 2008 में मैंने पहली एमडीआरटी करी थी। देन मैं कंटिन्यू एमडीआरटी रहा। और आज सुधीर, डॉक्टर सुधीर, एक पीएचडी करके जब कोई व्यक्ति आता है तो बड़ी बात है और उसका विजन होता है। तो मैं आज डॉक्टर सुधीर और आपका वेलकम करते हुए सुधीर जी से पूछना चाहूंगा, सुधीर जी आप एलआईसी से आने से पहले क्या कर रहे थे? मेरे सभी एजेंट मित्रों को मेरा नमस्कार। जी हाँ, मैं एलआईसी में आने से पहले टीचिंग प्रोफेशन में था। ओके। हाँ, और वहाँ पे 7 साल का जॉब है मेरा। वो जॉब करते टाइम ही मेरी एजेंसी थी। मेरी एजेंसी 2002 से चल रही है। अभी आने वाले नवंबर को 19 साल पूरे होंगे सर मेरे। वाओ। हाँ, मगर बीच में जॉब थोड़ा-सा कैंसल हो गया, जॉब किसी वजह से पूरा नहीं हो पाया। तो अपना करियर बनाने के लिए कुछ ना कुछ करना ज़रूरी था। जो रिलेटिव फ्रेंड थे, सभी ने अलग-अलग राय जताई। कहीं पे ट्यूशन चालू करो, बिज़नेस करो। मगर जो मेरी एजेंसी चल रही थी, उतना स्टार्टिंग में उसमें काम नहीं हो रहा था। मगर अपना करियर बनाना है तो एलआईसी एजेंसी में बनाना है, ये सोच के मैं सर 2016 से फुल टाइम एजेंसी कर रहा सर। जूनियर 2016 से। हाँ, जूनियर कॉलेज में 4 साल का टीचिंग किया और सीनियर डिग्री कॉलेज में 3 साल पढ़ाया सर। दो ओके। 2014 में मैंने वो सर्विस का छोड़ दिया और बाद में सर्विस ना करने का ही सोचा सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो फ्रेंड्स आप देखिए आपके सामने जो शख्स है वो डिग्री कॉलेज में भी प्रोफेसर रहे, पीएचडी की, लेकिन उन्होंने लास्ट अपनी प्रोग्रेस कहाँ देखी? वो देखी लाइफ इंश्योरेंस की एजेंसी के साथ। दैट मीन्स एक वेल एजुकेटेड आदमी जब इस एजेंसी को देख रहा है तो इसका मतलब है हमारी एजेंसी में दम तो है। तो आपकी लाइफ का सुधीर टर्निंग पॉइंट क्या रहा? कहाँ सर से आपको लगा कि यार यही बेस्ट है? सर एजेंसी तो ऐसे मैंने खुद जाके मेरे जो डीओ थे स्वर्गीय कोसबतवार सर जी। ओके। हाँ, उन्होंने मुझे स्टार्टिंग से ही एजेंसी के लिए क्या करना, पढ़ाई कहाँ से करना है, नई-नई बातें सीखना, जी जी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ये तो स्टार्टिंग से ही बताते थे। ओके। और 2014 में जब मेरा जॉब मैंने छोड़ दिया और करियर बनाने का सोचा तो जो जिसमें करियर बनाना है उसमें की सभी बातें अगर अपन सही ढंग से सीख ले, तभी अपन कुछ कर पाते हैं सर। हम्म। और मैं जब ट्रेनिंग अलग-अलग सेशन में ट्रेनिंग लेता था, जी अब जी। किसी भी गुरु के साथ अपन बैठते तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है सर। यस और यस। और जिन्होंने अच्छा काम किया है फील्ड में, जो अपने आई मॉडल हर किसी के रहते हैं सर। जी जो जी। जिस फ्रेंड ने अच्छा काम किया और वो उन सभी को जब सुनते थे, जो स्पीच उनका सुनता था, तो सभी का कहना था कि हम इसी से पैसा कमाते हैं। मेरी यस। ज़िंदगी मैंने एलआईसी एजेंसी बनाई, एलआईसी से ही बनाई है। तो लगा कि अगर करना ही है, कोई भी बिज़नेस काम तो करना ही है, मगर आखिर में ये एलआईसी ही क्यों नहीं? ये सोच के मैंने निर्णय लिया सर, दूसरे कमा रहे तो मैं भी कमा सकता हूँ। ये जो कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा बढ़ गया सर। और जी जी। उसके बाद सिलसिला चालू हो गया, जहाँ कहीं भी नई बात सीखने को मिलती थी, वो सीखने के लिए मैं दूर-दूर तक जाके नई-नई बातें सीखी सर। और ओके। उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद थोड़ा-थोड़ा रिज़ल्ट आया स्टार्टिंग में। जी। हाँ, मगर 2017 से अच्छा ग्रिप मिला सर और जी। पहला इनडायरेक्टली 18-19 का काम से 20 का क्वालीफाई हो गया
और तब पता चला कि सही में पैसे मिलते हैं। जो यस, दूसरों से सुना था, वो अपने लाइफ में उसका अनुभव ही आ गया सर। बिल्कुल बिल्कुल। जब मेरी दोस्तों सुधीर जी से बात हो रही थी तब इन्होंने कहा कि मैं पैसे मिल सकते हैं ये मैं सुनता था, लेकिन मैं चाहता था मेरी जिंदगी में ये बात आए। और एक दिन आया जब 2018 में इन्होंने एमडीआरटी करी और अपने बैंक के बैलेंस को देखकर कह सके यस, एलआईसी के एजेंसी से पैसा मिलता है। और दोस्तों इसमें पार्शलिटी कोई नहीं है, एक्स वाई जेड कोई भी एडवाइजर जो दिल लगा के काम करता है उसके बैंक में पैसा आता है। एलआईसी कभी किसी का पैसा रोकती नहीं है, चाहे वो हमारे एजेंट का कमीशन हो या हमारा क्लेम हो, हर जगह लाइफ इंश्योरेंस का पैसा टाइम से आता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको पता चल गया कि इंश्योरेंस के अंदर कैरियर बनाया जा सकता है। ये तो आप सुधीर समझ गए। हाँ सर। की बात मुझे अचानक याद आई, आपने कहा था सर मैं अपनी पहचान अपने दम पर बनाना चाहता हूँ, ऐसा क्यों आया आपके दिमाग में? सर जब मैं जॉब में था तो सभी रेस्पेक्ट से बात करते थे, भले ही वहां पे इनकम बहुत ही कम थी, महीने का कुछ कुछ हजार में मिलता था, मगर लोग बोलते थे कि प्रोफेसर है आइए बैठिए। मगर जब मेरा जॉब चला गया तब रिलेटिव रहे, फ्रेंड रहे, जब जैसा दूर दूर भागने लगे, कोई सामने तो बात नहीं करता था, मगर पीछे पीछे जो बातें होती थी कभी कभी सुनने में आती थी, वो दिल को बुरा लगता था सर। इतना पढ़ाई करने के बाद भी अगर लोग अपन को कीमत नहीं देते, तो इसकी वजह हम मेरी पढ़ाई नहीं, मेरा इनकम कम है, इसलिए लोगों का अपनी तरफ देखने का जो नजरिया है वो कम दिख रहा था सर। जी और ये कोई दूसरा अपन गिफ्ट तो कोई लाके मनी नहीं देने वाला था सर, वो अपने बलबूते पर अपनी हिम्मत से ही कमाना था। यस और इसीलिए सोचा कि अगर इतने सारे लोगों ने अपने अपनी इमेज बनाई है तो मैं भी बना सकता हूँ। और उस दिन से मैं सर पूरा इसके पीछे लग गया, और सब गुरुओं के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से सर, माता-पिता का आशीर्वाद, तो मेरा सक्सेस की जर्नी चालू हो गई सर। और उसमें हमारी ब्रांच की सपोर्ट, हमारे बीएम एबीएम सर सभी की सपोर्ट ब्रांच रहती है। ब्रांच का तो पूरा सपोर्ट है सर। बीएम, एबीएम और टोटल जो स्टाफ है सर, कौन से भी सेक्शन में अगर काम रहा, तो कौन सा एनबी रहे या पीएस में रहे, कैश काउंटर में रहे, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आती सर। सभी लोग फ्रेंड के जैसे सब व्यवहार करते हैं, और ऑफिस के टाइम पे तो सपोर्ट मिलता ही है। बाद में भी अगर फोन पे भी अगर कभी भी फोन लगाए तो फट बोल के जवाब मिल जाता है। आपके मित्र श्रीनिवास जाधव लातूर से ही आपको नमस्ते कर रहे हैं। नमस्ते दादू सर। पूरे इंडिया से इस समय लोग जुड़े हुए हैं, यूपी, उत्तराखंड, बड़ौदा, बॉम्बे, और आपके लातूर के तो मैसेज आ ही रहे हैं। मैं सभी एजेंट मित्रों को मैं स्वागत करता हूँ, सभी से मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं जो एजेंसी मैं कर रहा हूँ, अभी एजेंसी को 19 साल हो गए, ऐसे तो पुरानी एज लगती है, मगर जो मैंने काम करना चालू हो गया वो पिछले 4 या 5 साल से है। तो एजेंसी कितनी पुरानी है ये कोई बड़ी बात नहीं है, मगर जब से अपन स्टार्ट किए और उसमें कितना मन लगा के काम करते हैं, इसी से अपना सक्सेस बनता है सर। जी जी और कोई कितना पुराना है या और नया है, इसका कोई ये नहीं है सर। जी सुधीर जी, हमारे इस चैनल का मकसद एक ही है, और वो है हम हिंदुस्तान में 1 लाख एमडीआरटी एजेंट हों हाँ और सर। दुनिया लिखे एमडीआरटी इंडिया। 1 लाख एमडीआरटी हो, इस विजन के साथ हमने शुरू किया, और उसमें हम आपसे एक सहयोग चाहते हैं। आप बताएं एक एजेंट को किस तरीके से अपनी वर्किंग, मान लो नया भी है, किस तरह से वर्किंग करके एमडीआरटी तक पहुंचे, एक रास्ता उनको मिले। और सर एबीएम सर, कभी आपके दिमाग में भी कुछ पॉइंट हो तो जरूर लिख के रखिएगा। मैं चाहूंगा आप हमारे दोस्तों को इंस्पायर जरूर करें, प्लीज। यस सुधीर। मैं ये सभी एजेंट मित्रों से ये कहना चाहूंगा कि एजेंसी नई है या पुरानी है, अगर काम नहीं हो रहा तो इसका एक ही मतलब है कि अपने पास प्रॉस्पेक्ट की कमी है। कोई भी कोई भी इंडस्ट्री में देखिए, वहां पे रॉ मटेरियल है तो ही प्रोडक्ट बाहर आएगा, बिल्कुल और अपना रॉ मटेरियल है प्रॉस्पेक्ट। हमें लोगों से मिलना है, लोगों से मिलने के बाद ही अपना प्रोडक्ट बाहर आने वाला है। इसलिए बिल्कुल जो लिस्ट बना तो अपने लिए जाना किसके पास है, इसकी लिस्ट होना सबसे पहली बात बहुत महत्वपूर्ण है। और जो लिस्ट बनाएंगे, भले ही उसमें से आधे लोग नहीं लेने वाले हैं, पता है हमको। आज नहीं लेंगे, आज नहीं तो कल वो जरूर 6 महीने बाद, 1 साल बाद वो जरूर अपने पास आने ही वाले हैं। तो सभी के नाम और नंबर अपने पास होना जरूरी है, और बीच में उनसे कनेक्ट होना। खाली लिस्ट बनाने से कुछ मतलब नहीं है, उनसे कनेक्ट रहना भी बहुत
अच्छा है, और कनेक्ट होने के बाद ही हम एक दूसरे से रिप्लाई कर सकते हैं सर। यस यस यस। और जो स्टार्टिंग में अगर कोई भी अनजान लोगों के पास जाने की हिम्मत नहीं करेगा और उतना रिस्पॉन्स नहीं आएगा, और स्टार्टिंग में अगर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो आदमी का थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है, उसका चार्जिंग कम होने लगता है। इसलिए स्टार्टिंग में जो अपने पहचान वाले हैं, रिलेटिव है, उनके पास, और जो अपना सुनने वाले हैं, सुन सकते हैं, ऐसे लोगों के पास जाके अगर आपने बीमा करने की कोशिश की, तो जरूर बीमा होगा सर। यस यस। तो फ्रेंड्स, आप सबके लिए एक मैसेज दिया सुधीर जी ने कि अपने सर्किल में जाइए तो सही, एक बार दरवाजा खटखटाइए, अपॉर्चुनिटी हमारा वेट कर रही है, हम पता नहीं किस झिझक में रुक जाते हैं। और मुझे याद आया, आपने बताया था अपने एक फ्रेंड का किस्सा। हाँ सर। हाँ, जरा बताइए तो सही कि किस तरह से जब हाँ, बैठे वो जरूरी है। प्रॉस्पेक्टिंग हम बना लेते हैं, उसमें से कुछ पॉलिसी भी अपनी कंप्लीट हो जाती है, और तो जो नियोजन, जो प्लानिंग हम बनाते हैं, और प्लानिंग के लिए हम छत्रपति शिवाजी महाराज का जो नाम लेते हैं, उनसे जैसी प्लानिंग तो कोई नहीं बनाता। तो वो प्लानिंग के महागुरु थे, उनकी यस हर मुहिम में प्लानिंग रहती थी। वो यस यस। वो चाहे जावली की मुहिम रहे, जावली मोरिंका, या शिवा अफजल खान का वध का हो, तो सभी मुहिम उन्होंने की प्लानिंग थी। जब वो 400 साल पहले महाराज प्लानिंग बनाते थे, तो हम तो अभी मॉडर्न युग में हैं, हमें भी प्लानिंग की वो सही जरूरत है। यस प्लानिंग के बिना कुछ नहीं होता। जो प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट हमने बनाई है, तो उसको सॉर्ट आउट करने के बाद, पहले कौन लेगा, बाद में कौन लेगा, ये करने के बाद ही अपना बिजनेस बढ़ेगा। और जो लिस्ट बनाई है हमने, तो उस लिस्ट में कौन कब पॉलिसी लेगा पता नहीं। जो सर बोल रहे थे अभी, मेरा जो किस्सा है, मेरा जो क्लोज फ्रेंड, स्कूल का फ्रेंड था, जॉब में लगा, मेरी एजेंसी उसको पता थी, जब उसकी ऑर्डर आई, उसकी पार्टी खाते टाइम में हमने उसका प्रपोजल फॉर्म भरा था सर, पहले दिन है। ओके। तो वो प्रपोजल उसने कभी भी ना नहीं बोला, मगर वो प्रपोजल कंप्लीट करने के लिए 16 साल लगे सर। वाओ, व्हाट ए पेशेंस। 16 साल फ्रेंड्स। सही सर। 19 साल की एजेंसी में 16 साल एक ही आदमी के लिए फॉलो। तो 16 साल प्रपोजल हो गया सर, यस। पहला पॉलिसी, और उसी बंदे ने फिर 1 साल बाद दूसरे 2 पॉलिसी दिए सर। वाह। तो फ्रेंड्स, टाइम लगता है, ऐसा नहीं है, टाइम लगता है, लेकिन रिजल्ट भी आता है। और जनरली हम रिजल्ट की सोचते हैं, टाइम की नहीं सोचते। अगर हम फॉलो अप रिलेशनशिप रखेंगे तो हम जीतेंगे जरूर। एक व्यक्ति जो 16 साल वेट कराता है, अगले दिन अगले साल फिर एक पॉलिसी देता है, इसका मतलब है अब वो कन्विंस है। तो आपका, यस बोलिएगा, बोलिए। सर अब इन लोगों से जब बात करते हैं सर, खाली प्लान प्लान, अब जमाना बदल गया है सर। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी तो अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। यस और लोगों को बातें बताते समय जो कुछ बताना है, उसके लिए पहले हमें सीखना पड़ेगा। लर्निंग इक्वल टू अर्निंग है सर। जितना ज्यादा सीखेंगे, उतना ज्यादा कमाने का चांसेस ज्यादा है। यस यस। तो इसी तरह वो टेक्नोलॉजी के साथ, नई नई बातों के साथ, अगर अपन अपने कस्टमर प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, तो क्लोजिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं सर। जब कभी बड़ी डील आएगी, तब आपने बीएम एबीएम साथ को अपने साथ लेके जाने के बाद उनका भी सपोर्ट मिलता है सर। और हाँ जी। ऑफिशियली, हाँ, तो उनके बजाय वो बड़ा डील नहीं होगा। और दूसरी बात, ये तो अर्निंग है। और दूसरा अपना लाइफ एलआईसी का लॉन्ग फॉर्म सर, ऑफिशियली लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। मगर उसका जो अपन अपने लिए बोलते हैं कि लव इज कंपलसरी सर। यस तो लव जो है, तो लव अपने इंस्टीट्यूट के साथ तो रहना ही है। और दूसरा लव है सेल्फ के लिए सर। सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाना चाहिए, और अपनी हिम्मत, अपने ऊपर अपना भरोसा, ये करते हुए अगर अपन कस्टमर के पास गए, तो जरूर वो अपना पॉलिसी लेता ही लेता है सर। बट सुधीर जी, फिर भी एक चीज है, एक आदमी पीएचडी करके हाँ सर। प्रोफेसर बनता है, रेस्पेक्ट भी है। हमें भी कोई प्रोफेसर मिलते हैं तो रेस्पेक्ट अलग झलकती है। पर आपने चैलेंजिंग, इजी कंफर्ट लाइफ की जगह चैलेंजिंग कैरियर चुना लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर का। इस हिम्मत कैसे आई आपके अंदर? सर अपना स्लोगन ही है, कार्य कठिन है इसलिए करने वाह योग्य, साधारण कार्य तो कोई करता है। वाह 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 वाह। तो कोई अलग बात, कुछ अलग बनाना है, अपनी पहचान बनानी है, तो कोई अलग ही काम करना चाहिए था सर। बहुत सही, बहुत सही। इसलिए इस प्रोफेशन में आया। और जो पीएचडी का सर्विस के लिए तो कुछ नहीं हुआ सर, मगर लोग अभी भी रिस्पेक्ट के साथ बिहेव करते हैं, और उसका सपोर्ट मिलता है सर। यस यस। हमारी एजुकेशन तो हमारे साथ ही रहने वाली है, उसको कोई चुरा नहीं सकता। नहीं सर।
तो जब आप क्लाइंट के साथ मिलते हैं तो एक तरीके से चलो प्रोस्पेक्टिंग कर ली, आप फील्ड में निकले, लेकिन क्लाइंट से ओपनिंग करने के लिए कि शुरुआत अच्छी हो तो रिजल्ट तो आना ही है। वो क्या कर तरीका है आपका? सर प्रोस्पेक्ट अपना नया हो या पुराना हो, जब हम उनको मिलने को जाते हैं तो वहां पे 3C जो फार्मूला बोलते हैं, 3C जो प्लानिंग है, कनेक्ट, कन्वे और कन्विंस, ये 3 चीजों के साथ अगर हम किसी से मिलते हैं तो प्लानिंग क्लोज होता है सर। पहले अपना रैपो बिल्डिंग, उनके साथ अपना विश्वास पहला पैदा करना होता है, और उसके बाद उनकी जरूरत के हिसाब से अगर बात करते हैं, और जो प्रीमियम साल का बोलने के बजाय अगर अपन दिन में बोल जाते तो उनको कम लगता है सर। एक जैसे आदमी को अगर 40,000 प्रीमियम, 38,000 का प्रीमियम बोलने के बजाय अगर उनको बोले सर 100 रुपए आप बचा सकते हैं, और 100 रुपए बचाने का मतलब है आपको रिटायरमेंट में 20 लाख मिलने वाला है। वाह, तो आप 100 रुपए के सामने जो मिलने वाली राशि 20 लाख है तो उसको बहुत बड़ी लगती है सर। तो जी फिर वो बोलते हैं कि कैसे मिलते हैं, और कैसे मिलते हैं तो वो कैसे मिलने का जो समझाना है, वो सभी मित्र मेरे तो जानते हैं कौन से प्लान में क्या क्या करने के बाद 20 लाख आएंगे। जी 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 जी। खाली आइडिया, एक आइडिया जो बदलती दुनिया, जो आइडिया का डायलॉग है सर, आइडिया आइडिया के साथ अगर अपन चले, कस्टमर से बात करेंगे तो बिल्कुल कन्वर्ट होने ही वाले हैं सर। जी जी, मुझे याद है आपने मुझसे कहा था डिस्कस करते हुए कि दिन का 100 बचा लो, 20 लाख मिलेगा। एक सिंपल डायलॉग आपने बोला था। हाँ सर। उसका एक सिंपल सर लाभ जो चलता है ज्यादा, सभी मित्र हाँ वही बेच रहे हैं अभी, तो उसका 16-25 में अगर अपन 100 रुपए के आसपास, किसी को 1-2 रुपए ज्यादा बढ़ेगा, उसके बजाय मिनिमम 8 लाख का अगर पॉलिसी ले लेते हैं अपन, जी 16 साल भरने के बाद 25 साल मैच्योरिटी उसका 1 लाख के आसपास आते हैं सर। तो राउंड फिगर 20 लाख के तो नीचे नहीं आने वाला सर। जी जी जी। तो 20 लाख बोले तो उनको बहुत बड़ी राशि लगती है, और बाद में वो कैसा कैसा मिलता है, उसके रिस्क कवर क्या आता है, प्रीमियम कितना आता है, वो बाद में बोलते हैं सर, कितना साल भरना है, मगर वो कन्विंस होते हैं सर। और मिनिमम 40,000 का प्रीमियम अपन रखेंगे तो अपना जो टारगेट है, मिशन आपका जो है, 1 लाख कमाने वाले 1 लाख एजेंट बनाना है, तो उसके लिए एमडीआरटी तो फर्स्ट स्टेप है सर। और यस यस। एमडीआरटी बनने के लिए सर इस हिसाब से 50 या 60 पॉलिसी भी बना लेते हैं अपन, तो आराम से अपन एमडीआरटी तक पहुंच सकते हैं सर। बहुत बिल्कुल ये सीधा सा फार्मूला है। एक विजन देखिए, मैं भी एजेंट हूँ और मेरी कोशिश एक ही है, एक विजन दे पाए अपने सारे लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर को कि 1 लाख रुपए कमाना एजेंसी से बहुत आसान है। कभी मैंने भी एजेंसी ली थी कि 1000-2000 रुपए आएंगे तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, लेकिन ये सोचा नहीं था कि LIC से इतनी अर्निंग होगी कि हम आराम से रह पाएंगे। और आपने उस चीज को पकड़ा। एंड एक 3 बार MDRT का मतलब होता है सुधीर जी, शायद आपको मालूम होगा, 3 MDRT का मतलब होता है लगभग 1 करोड़ रुपया कमाने की गारंटी हो गई। सही है सर। इससे बड़ा और क्या चाहिए? हाँ सर। एक एजेंट को पता है मैं आगे आने वाले टाइम में 1 करोड़ कमा सकता हूँ। कोई प्राइवेट जॉब करने वाले से कहोगे, वो कहेगा पता नहीं भैया कल को ऑफिस में रहूंगा नहीं रहूंगा। हाँ सर। और आप प्राउडली कह सकते हो कि मैं 1 करोड़ तो मैं कमाने वाला हूँ। सुधीर जी, आपके साथ के बहुत सारे लोग होंगे जो PhD करके प्रोफेसर होंगे। मेरी एक ही इच्छा होती है, जो मैं मेरा बेटा CA इंटर करके मेरे साथ है, और मैं हाँ सर। आपको भी कहता हूँ उसको भी कहता हूँ, आप भी मेरे छोटे भाई की तरह हैं। हम लोग इतनी अर्निंग करें, हमारे दोस्त कहें यार तू हमसे अच्छा है। ये मेरे आ, सर ये अनुभव अभी मिलने चालू होगा सर, जो टीचर फील्ड में, प्राइमरी और हाई स्कूल में जो टीचर है, जी। वो अभी से बोलते हैं सर हम तो 2 व्हीलर पे घूम रहे हैं, आप फोर व्हीलर में घूम रहे हैं। तो उनको अभी से जेलस से होते, हम इतना सर्विस में है रहने के बाद भी हमारी जरूरत पूरा नहीं कर पाते सर। यस सर यस। इसमें और एक बात मैं बोलना चाहूंगा, ये LIC में जो करियर करने की बात आपने पूछी थी, तो इसमें पैसा तो मिलने वाला है, ये मैंने सुना था, ये तो सही निकला सर। जी इसी के साथ खाली पैसा कमाने के बाद आदमी और फैमिली खुश नहीं रहने वाला है सर। जब तक अपनी फैमिली को टाइम नहीं देंगे, फ्री टाइम फैमिली के लिए जब फ्री टाइम मिलेगा, बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, तभी उनका वो खुश रहेंगे सर। और बिल, जो कुछ कमाते हैं उनके लिए कमाने वाले हैं सर। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर इनफ टाइम और मनी, इससे आसान तरह से अपन कमा सकते हैं। ये दिमाग में कहीं तो अब मेरे चल चल रहा था, और वो पक्का विश्वास बैठ गया था, इससे करियर करने की ठान ली थी सर। गुड। और करोड़ों करोड़ों की बातें बोलने का जो कॉन्फिडेंस है अब बढ़ रहा है सर उसमें। देखिए, हम ज्यादा बोले एक्सेप्ट हो गए तो ठीक है, नहीं तो कौन सा इनकम टैक्स लगने वाला है।
सही है सर। नहीं अच्छा, टेंशन किसे है? मैंने किससे 5 लाख प्रीमियम मांगा? टेंशन किसे? उसको है, मुझे उसको है। अच्छा, ब्लड टेस्ट किसका होना है? उसका होना है। हाँ ईसीजी उसने करनी है, टीएमटी मशीन पर उसने दौड़ना है, मेरे घर तो कमीशन आना है, वो भी हाँ सर। गारंटेड। तो ये वर्क ही एंजॉय वाला है। बट आपने अभी कंसेप्ट की बात की, तो किस कंसेप्ट से आप काम कर रहे हैं ये मैं जानना चाहूंगा। अप्रोक्सीमेट 300 लोग इस समय हमारे सामने हैं। हाँ, सभी का धन्यवाद सर ज्वाइन होने के लिए, उनका सपोर्ट है। और किसी के एक को भी मेरा एक पॉइंट अच्छा लगा, और अब मैं उन्हीं का साथी हूँ सर। बोलते बोलते कोई गलत भी गया है तो वो संभल लेंगे। जी। कंसेप्ट सर, अभी जो जो ये प्लान 914 एंडोमेंट प्लान है, होल लाइफ प्लान है, रिटायरमेंट प्लान है, ये बोलने की बात नहीं है सर। जो यस। अपने ऐप अपन मोबाइल में यूज कर रहे हैं वो अपने कस्टमर के भी मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल है सर। यस। तो घुमा फिरा के अपन कुछ नहीं बोलने वाले हैं, बोल नहीं पाएंगे, वो झूठ पहले ही पकड़ लेंगे सर। तो उनको और प्लान प्लान कंसेप्ट का जो जमाना आ गया है सर, प्लान से लोगों को मतलब नहीं है। नाम तो कुछ ना कुछ एलआईसी का होने वाला है, 914 हो, 15 हो या उमंग हो, 945 हो सर। जी जी। लोगों को प्लान से मतलब नहीं है, मेरा कितना जा रहा है और उसके बाद मुझे रिटर्न कितना आने वाला है, इसे में उनको इंटरेस्ट है सर। बस बस बस। वो चाहे वन टाइम मिले या रेगुलर इनकम के साथ में मिले सर। हर किसी की जरूरत अलग है। किसी को बेटिया की शादी के लिए वन टाइम चाहिए, तो उसके लिए अपन जो पोस्ट ऑफिस की जो सुकन्या प्लान है उसके कंपेयर, एक्चुअली अपना नाम नहीं मगर कन्यादान के कंसेप्ट में अपन बेच रहे हैं सर। यस। या कन्यादान या जीवन लाभ, दोनों दोनों वन टाइम के लिए दोनों ही बेस्ट है सर। और जी। दूसरा सबसे सबका चाहता प्लान जो है, गारंटेड इनकम देने वाला, उमंग, जीवन उमंग। उमंग का आरती होगा सर खुशियां। यस यस। जो लेगा उसको उसी को तो खुशी मिलने वाली है लाइफ टाइम, मगर जो बेच रहा है, जो इंश्योरेंस एडवाइजर है, उसको भी इमीडिएट खुशी मिलने वाली है सर। बिल्कुल। तो लिमिटेड पेमेंट और लाइफ टाइम गारंटेड इनकम, इनकम तो मिलने वाला है सर। पर अगर उसमें जो गारंटेड 8% है, भले वो इन्वेस्टमेंट में नहीं है, सेमी एश्योर्ड पे है, मगर गारंटेड शब्द के साथ जो आता है, तो वर्ड वो बहुत अच्छा है सर। और अभी रिटायरमेंट का कंसेप्ट सभी से बेहतर चल रहा है सर। सबकी जरूरत है, जी। चाहे वो सर्विस वाला हो या बिजनेसमैन हो, सभी को 60 के बाद तो पैसा लगने वाला है, और उसका प्रोविजन किसी ने नहीं किया सर। इसलिए रिटायरमेंट के कंसेप्ट पे अच्छा काम होता है सर। और चाइल्ड एजुकेशन, ये 2 कांसेप्ट चलते हैं सर। ये चलते हैं। और आप 4C कंसेप्ट की बात भी कर रहे थे, साथ साथ उस कंसेप्ट को भी अगर आप अ, ठीक समझे तो अभी ले लीजिए। पॉलिसी लेने के लिए कभी खुशी से, आनंद से, और कभी उनको डर डर भी दिखाना पड़ता है सर। जब तक आदमी को प्रॉफिट, एक तो पहली बात है, जब उसको प्रॉफिट लगेगा तो वो ले लेगा। और जिसको प्रॉफिट समझ में नहीं आता, तो उसके दिमाग में अगर डर घुसा देंगे, तो वो अपने पॉलिसी के लिए तैयार होगा। और यस। डर के लिए सर, जो अपना 4C कंसेप्ट अपन बोलते हैं, जी। जो इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ के किताब में है सर। तो उनके जो तो उन्होंने, एडम स्मिथ ने बताया था कि 4C फार्मूला। तो 4C फार्मूला क्या है सर? जो जो वो 4 वर्ड है, सी से चालू होने वाले सर। पहला है क्रिएशन ऑफ इनकम। जी। किसी भी फैमिली में जो ब्रेड विनर है सर, जो पैसे कमाने वाला है, उसके एक की इनकम से पूरा फैमिली चलता है। और उसके पैसे में जो पैसा आता है फैमिली में, दूसरा सी आता है कंजम्पशन सर। जो जी। फैमिली के खर्चे, उस खुद के और फैमिली के खर्चे एडजस्ट हो जाते हैं। और तीसरा छोड़ के चौथा जो सी है, कंजर्वेशन, उसको बोलेंगे अपन बचत। कमाया, उसमें से खर्च किया और कुछ पोर्शन बचाया। ये जब तक वो ब्रेड विनर है तब तक फैमिली को कुछ भी टेंशन नहीं है। जी। जी। मगर थर्ड सी वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट है सर, कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम। जी। उसकी उसकी गारंटी कोई भी नहीं लेता सर। बिल्कुल जब तक बिल्कुल। जिंदा है तब तक कमा रहा है, मगर यस। कमाने के लिए उसके जिंदा रहना जरूरी है। मगर कोरोना ने सिखा दिया, कब का कब नंबर लगने वाला है किसी को पता नहीं सर। जाना तो सभी को है। जी। जब तक मैं जिंदा हूँ, कमाने वाला आदमी जब तक घर का जिंदा है तब तक उसकी फैमिली टेंशन फ्री है। सभी सुकून की नींद सो जाते हैं सर। मगर जब जी। एक आदमी चला जाता है, तो पहली और कभी भी एक आदमी जाने के बाद एक अकेले की मौत नहीं होती सर। उस फैमिली में 3 लोगों की मौत हो जाती है सर। एक तो उस लेडी का हस्बैंड चला जाता है, बच्चों के पिता चला जाता है, यस। और तीसरा है महत्वपूर्ण, जो कमाई आने वाले हैं, वो इनकम स्टॉप हो जाता है। पहले 2 का तो कोई ऑप्शन नहीं है सर। हम्म। उनको तो अपन रिप्लेस नहीं कर सकते, मगर जो थर्ड सी है, जो कमाई है, इनकम है, उसके लिए कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम, थर्ड सी अपन अगर उनको समझा दिए, और मौत का अगर एक आधा पोस्टर उनको बता दिए, चाहे वो इलनेस से मौत हो जाए, एक्सीडेंट से मौत हो जाए, मौत तो मौत है सर। तो ये अगर 4C फार्मूला बोलेंगे, तो वो जल्दी से उसके बारे में सोचने लगता है सर।
और पॉलिसी लेने के रेडी हो जाते हैं सब। यस यस। और इसी के साथ पॉलिसी के लिए रेडी होने के बाद लेना किसका है, कितना लेना है, एक तो उसका बजट के अनुसार अपन बोलना पड़ेगा। भले उसका कैपेसिटी नहीं, अपन अगर 2 लाख का प्रीमियम बोले और उसकी कैपेसिटी 50 की, वो भी नहीं है। तो HLV ह्यूमन लाइफ वैल्यू जो बोलते हैं सर, दूसरा कंसेप्ट, हर एक वस्तु की कीमत होती है सर। मोबाइल की कीमत है, टीवी की कीमत है, उसी तरह हर आदमी की भी कीमत है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं, आदमी अपने दिमाग के बल पर सभी काम करता है सर। तो उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वजह जो जितना कमा रहा है, तो उसके हिसाब से अपन जो HLV का फार्मूला यूज करके उसकी कीमत लगाते हैं और उसके हिसाब से अगर उसको प्लानिंग बोलते हैं। खाली एक ही एंडोमेंट या उमंग बोलने से बजाय उसकी जरूरत अगर ज्यादा दिख रही है और प्रीमियम कम है, तो उसको अटैचमेंट में अगर टर्म प्लान जोड़ देते हैं, तो उनकी पूरी जरूरत हो जाती है सर। और उनको भी लगता है कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक तो पैसा आ रहा है, मैं कमा रहा हूँ और मैच्योरिटी भी मिलने वाली है। अगर मैं नहीं भी रहूंगा तो मेरी फैमिली को किसी के आगे हाथ फैलाने की कभी भी जरूरत नहीं गिरेगी सर। इसलिए कहते ना सर, डोंट सेल द लाइफ इंश्योरेंस, सेल व्हाट लाइफ इंश्योरेंस कैन डू। यस, गुड। तो लाइफ इंश्योरेंस कभी भी, लोगों को मौत की बातें कभी भी सुनना अच्छा नहीं लगता सर। और इंश्योरेंस कभी भी खुद के लिए नहीं है। मैं तो कमाऊंगा, मगर इंश्योरेंस काम कब करेगा, जब मैं नहीं रहूंगा तो फैमिली को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो इंश्योरेंस क्या क्या कर सकता है, बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकेगी, अपनी बिटिया की शादी नहीं रुकेगी, और घर का जो लिविंग स्टैंडर्ड सब फैमिली का मेंटेन रहना चाहिए सर। जब तक कमाने वाला पर्सन है तो उस फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड जो है, तो जाने के बाद भले ही वो ऊपर ना चला जाए, मगर उस स्तर से नीचे भी नहीं जाना चाहिए। इसीलिए इंश्योरेंस का प्लानिंग होता है। अगर 2-3 कंसेप्ट अपन आदमी की जरूरत के हिसाब से बोलेंगे तो बिल्कुल कन्वे हो जाता है सर। गुड। तो आपने ये केवल वर्बल बोलते हैं, कुछ बनाया हुआ है इनका? सर 4C के लिए ये कुछ चार्ट है मेरे पास। ओके, मैं चाहता हूं आप वो दिखाएं। ये जो 4C बोला सर, इसमें का पहला C ये क्रिएशन ऑफ इनकम है सर, कमाई। जी जी। दूसरा C है कंजम्पशन, आने वाले पैसों में से घर के खर्चे, राशन पानी, पढ़ाई, बाकी बिल सब इसमें से खर्च होने वाले हैं सर। जो मैं बोला कि 3rd C के बजाय 4th C वाला, और खर्च होने के बाद कुछ अपन पैसे बचाते हैं, उसको बोलते हैं कंजर्वेशन, बचत। ये तीनों सही ढंग से चलती रहती है लाइफ जब तक आदमी है। मगर जिंदगी में जो मैंने बोला कि मौत, ये कभी भी किसी के साथ आ सकती है। और इसका असर जो तीसरा C मैंने नहीं बताया था, वो था कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम। जब किसी की कमाने वाले की मौत हो जाती है तो इसके ऊपर ही चपक जाएगा सर। ये जो क्रिएशन है, ये सॉरी कंटिन्यूएशन है, इसके ऊपर अगर मौत लग गई तो इसके ये स्टॉप हो गया। और जब कमाई करने वाला स्टॉप हो गया तो घर में जो आने वाला पहला C था, पहला C जो कमाई, जब डेथ हो जाती तो पहला C बंद हो जाएगा। पहला C अगर बंद हो गया, पैसा नहीं आया, मगर जो आदमी घर में जिंदा है उनके खर्चे तो चलने ही वाले हैं। भले ही उसका लिमिट थोड़ा सा पोर्शन कम हो जाएगा। एक फैमिली को 25,000 लगते थे, तो मिनिमम 15,000 तो लगने ही वाले हैं सर, कुछ उनकी जरूरतें भी अगर कम हो जाएगी। और ये फैमिली क्या करेगी, जब तक उन्होंने पहले टाइम में जो बचाया था 4th C में, इसमें से पैसे निकाल के कुछ साल तक वो फैमिली अपनी जरूरत पूरा कर सकेगी सर। मगर जब बचत खत्म हो जाएगी, 4था C अगर पूरा खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद उस फैमिली को बहुत सी परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ता है सर। और इस परेशानियों से अगर बचना है तो पूरे वर्ल्ड में लाइफ इंश्योरेंस के सिवाय दूसरा कोई पर्याय नहीं है सर। बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स, मेरा इनसे क्वेश्चन करने का उद्देश्य ये था कि आपको पता चले कि डॉक्टर सुधीर अपने एबीएम सर, अपने बीएम सर की सपोर्ट से किस तरीके से एक नए आइडिया के साथ, ऐसे ही नहीं कि निकल गए, कुछ आइडिया के साथ बात कर रहे हैं। और ये कंसेप्ट है 4C। आप लोग हमारे पुराने YouTube में इसको देख भी सकते हैं, लेकिन एक इन्होंने कंसेप्ट पकड़ा। और दोस्तों, अगर सक्सेस लेनी है तो आपको कंसेप्ट के साथ चलना पड़ेगा। सुधीर, क्या आप इसके अलावा कोई और कंसेप्ट भी यूज कर रहे हैं? हाँ सर, इसके अलावा रिटायरमेंट के लिए जो न्यूज़पेपर में आते हैं उसके पोस्टर ले लेता सर। जब तक आदमी जिंदा है तो वो टाइगर की तरह जीवन बिताता है। यस यस यस। जब रिटायर हो जाएगा तो वो पिंजरे का टाइगर बन जाता है सर।
पिंजरे के टाइगर को किसी के इशारे पे नाचना पड़ता है। बुढ़ापे में अगर जो आदमी जवानी में पैसा कमाता है, बुढ़ापे में इनकम बंद हो गई तो वो किसी के हाथ फैलाने के सिवा कुछ मतलब नहीं सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर ये आगे का अगर हमें परेशानी टालना है तो उसके लिए बचत सबसे जरूरी है, ये बोलते हैं। और सर मेरी जिंदगी के लिए जो प्रीमियम साइज भी बढ़ा सर। पहले 15 साल में तो मैं खाली 5,000 10,000 ईयरली प्रीमियम में आता था सर। ओके ओके। तो उससे तो एमडीआरटी हो सकता है सर। एमडीआरटी करने के लिए 2 चीजें है सर। अपना तो प्रीमियम चाहिए सर, चाहे वो तुम 200 पॉलिसी में लेके आओ या 50 पॉलिसी में ले आओ। बिल्कुल सही। इसलिए सभी एजेंट मित्रों से मेरी ये गुजारिश है कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ही अपने लिए जरूरत है और महत्वपूर्ण है। हर एक की कोई कैपेसिटी रहती है सर। हर एक कोई लाख का प्रीमियम हर पॉलिसी में लेने लगा। एक किसी पॉलिसी में आएगा, किसी के 5 लाख भी ला सकेगा, 10 लाख भी आएंगे, मगर हर पॉलिसी में लाख तो नहीं आएगा सर। यस। तो अगर मेरा एरिया रूरल एरिया में काम करना बड़े प्रीमियम के लिए मुश्किल है सर। छोटे छोटे प्रीमियम आएगा। मेरा आधा काम तो रूरल में ही होता है सर। तो वहां पे नंबर गेम बड़ा, अगर अपना नंबर गेम में काम करते हैं, 50 की जगह 200 का लिस्ट बनाएंगे, 200 पॉलिसी अगर साल में बनाएंगे तो एमडीआरटी होने से कोई भी नहीं रोकेगा सर। बिल्कुल। और कोई शहर में काम करने वाली बड़ी सिटी में अगर काम करते हैं तो उसमें वो क्वांटिटी नंबर गेम की बजाय अगर कम पॉलिसी में कम प्रोस्पेक्ट में अगर प्रीमियम साइज बढ़ा देंगे तो उनकी अर्निंग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी सर। जी जी। और इसलिए कहेंगे ना सर, एमडीआरटी इज नॉट ए गेम। एमडीआरटी कोई खेल नहीं है या लॉटरी भी नहीं है सर। इट इज ए रिजल्ट ऑफ डेली वर्क। डेली वर्क कुछ ना कुछ जरूर। हर दिन पॉलिसी भी नहीं बिकेगी। अगर पॉलिसी नहीं बिकी तो दूसरा काम सर्विसिंग का रहेगा, प्रोस्पेक्टिंग का रहेगा, किसी से मिलना होगा, किसी का बर्थडे विश करना होगा, किसी ने किसी से कनेक्ट। अब जो स्टार्टिंग में अपन जो पहले 3 सी बोले सर, कनेक्ट, कन्वे और कन्विंस, जो उसका जो पहला सी है कनेक्ट। जब अपन अपने घर से बाहर होंगे तभी दूसरों से कनेक्ट हो पाएंगे। और जब कनेक्ट हो गए तो 10 में, और इंश्योरेंस का जो फार्मूला बोलते हैं सर, 10 लोगों को मिलो कम से कम 2 पॉलिसी तो अपने पक्का। ठीक है, ये रेशियो कम ज्यादा हो सकता है। जो एक्सपर्ट है वो 4-5 तक भी गए हैं सर। 7-7 पॉलिसी भी अनेक मेरे जो मित्र हैं वो 10 लोगों को मिलने के बाद 7 पॉलिसी तक उनका रेशियो है सर। 7-7 पॉलिसी उनका क्लोज आता है। तो इसलिए ये इसके, और दूसरी बात एमडीआरटी करना है, जो सबकॉन्शियस माइंड रहता है सर सबके पास। माइंड के 2 जो अपन हिस्से बनते हैं ना सर, जो दिन में काम करता है वो अपना एक माइंड, और जो रात में सोने के बाद भी बॉडी काम करती है सबकॉन्शियस माइंड सर। जब सबकॉन्शियस माइंड को अपन काम पे लगाएंगे तो जो दिल चाहेगा, जो अपनी ख्वाहिश है, वो पूरी चीजें जो है अपन पा सकते हैं। मगर पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताना पड़ेगा कि मेरे जीवन में मुझे क्या चाहिए। जिस चीज की चाहत है उसे अगर वही पता नहीं है तो कितना भी कुछ करने के बाद कुछ मिलने वाला नहीं है सर। तो इस साल में मुझे एमडीआरटी करना है, सीओटी करना है या टीओटी बनाना है, मुझे चेयरमैन क्लब का क्वालिफाई करना है, 200 पॉलिसी बनाना है। ये हर एक का टारगेट अगर बना लेंगे तो वहां तक पहुंचने के अनेक रास्ते सभी को मिल जाएंगे। गुड। तो सुमित सर, आपको प्राउड तो होता ही होगा अपने इस स्टूडेंट के ऊपर। नहीं सर, हम भी उनसे सीखते हैं। देखिए ये चेन है सर, कभी हम आपसे, कभी आप हमसे, लेकिन इससे दोनों की ग्रोथ हो रही है। और सब सही बात मैं कह रहा हूँ सर, क्योंकि मुझे 25 साल हो गए हैं इसी इंडस्ट्री में। ये जो आप लोगों की सपोर्ट होती है ना, ये हमारी स्ट्रेंथ होती है। क्योंकि मुझे पता है कागज ले आके मैंने एबीएम सर को दे देना है और मैं निकल जाना है, और मेरे को मैसेज आ जाएगा पॉलिसी में नंबर लग गया। ये बहुत बड़ी ताकत है सर, और मैं हमेशा थैंकफुल रहूंगा अपनी कमेटी की तरफ से। आप सभी ऑफिस में बीएम, एबीएम, सारे स्टाफ, पीएस, एनबी, हम लोग साइकिल के ना, गाड़ी के 2 पहिए हैं। आप भी और हम भी, दोनों की जरूरत होती है। और रियली अच्छा लगता है जब कोई भी, जैसे सुधीर जी ने कहा मेरे एबीएम सर बड़े कोऑपरेटिव हैं। तो सुधीर सोशल मार्केटिंग से भी कुछ करते हो। दोस्तों, मेरा सुधीर जी को बुलाने का एक उद्देश्य ये भी था। सुधीर एक छोटी जगह लातूर से काम कर रहे हैं। छोटी जगह पर एमडीआरटी करना, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सर छोटी जगह से एमडीआरटी करने वाले को बुलाइए। तो मैंने डॉक्टर सुधीर को बुलाया। विजन है, सबकॉन्शियस माइंड को कह दिया है, और कर्म करने फील्ड में निकल गए हैं। तो सोशल मीडिया से भी कुछ काम कर रहे हैं। हाँ सर, अभी तो पूरा टेक्नोलॉजी का जमाना है सर। अभी मोदी जी ने अपना डिजिटल इंडिया बना दिया है। यस। प्रिंट मीडिया पे तो बहुत कम काम हो रहा है, मगर कम होता है। तो अपने बिजनेस में भी टेक्नोलॉजी का यूज करना ही पड़ेगा सर। अपने जो पुराने जमाने में रेडे रेकनर का बुक लेके अपन घूमते थे,
वो तो अभी बात हो गया सर, उसका कुछ यूज ही नहीं है। तो हर एक एजेंट को जो एप्लीकेशन आते हैं सर, क्या मोबाइल ऐप 2000 से 5000 में बढ़िया से सॉफ्टवेयर मिलते हैं सर। हाँ जी, जिसको जिसको जो पसंद आता है, कौन सा भी अगर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर की मदद से जो डिजिटल, खाली सॉफ्टवेयर लेने से ही कुछ फायदा नहीं होगा सर। जो जी, डिजिटल मार्केटिंग बोलेंगे आप, जमाने व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, तो इस पे अपन सभी के ऐड देखते हैं सर। सभी कंपनियों की ऐड, चॉकलेट रहे, बिस्किट रहे, कोल्ड ड्रिंक्स रहे और अदर जो भी अपने एफएमसीजी बोलते प्रोडक्ट, सभी के जी, ऐड देखते हैं। तो हमारे खुद के भी ऐड अगर हम वहां पे पोस्ट करते हैं, तो उसका भी बेनिफिट होता है सर। जो यस, पहला सी कनेक्ट, वो कनेक्ट सबसे बेहतर है। कनेक्ट होने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म सबसे बढ़िया, इजी है सर। और प्रिंट मीडिया से कम होता है सर। अगर अपन पॉम्पलेट भी प्रिंट करेंगे और उसको बंटवाने का सोचेंगे, तो एक लिमिटेड एरिया में ही अपना पॉम्पलेट घूमेगा सर। यस, जब फेसबुक पे अपना ऐड जाएगा, तो वो अननोन लोगों के पास, नोन लोगों के पास, कहीं पर भी पूरे भारत में और भारत के बाहर भी अपन भेज सकते हैं सर। जी, जी, और हमें पता नहीं है कि कौन कहाँ से अपना क्लाइंट बन सकेगा सर। और अभी जो परफेक्ट, अपना आनंदा मॉडल आया है, आनंदा के लिए हमारे एबीएम साहब ने स्टार्टिंग में बहुत उन्होंने मेहनत ली है सर। अच्छा, जब पूरा 1 महीना उनका कंटिन्यू ज़ूम पे अपना ट्रेनिंग सेशन पूरे एजेंटों के लिए रहता था सर। और जी, उनके साथ ही बैठ के मैंने पहली आनंदा पॉलिसी बनाई थी। उसके बाद मेरी 7 या 8 पॉलिसी बन गई सर अभी तक। गुड, गुड, तो हाँ, तो ये डिजिटल का ही अपना अनुभव है सर। जब एलआईसी भी कन्वर्ट हो गई, डिजिटल बन गई सर। घर में बैठ के अपन पॉलिसी बेचने का हथियार अपने हाथ में दिया है। तो इसके साथ दूसरे भी ऐप का यूज़ करके घर बैठे अपन डिजिटल के साथ पॉलिसी बनाया, तो अच्छा है सर। तो लगभग सोशल मीडिया पर क्वेश्चन आया मिस्टर चैतन्य का कि हाउ मच एक्सपेंसेस फॉर सोशल मीडिया, लगभग कितना एक्सपेंसेस आप कर लेते हैं? नहीं, वहाँ तो कुछ फ्री भी होता है, मगर जो पेड ऐड में है उसमें कम से कम ₹500 से अपन 5000, उसका मिनिमम ₹100 से भी अपन फेसबुक ऐड चालू कर सकते हैं सर। ₹100 डेली से करते डेली ₹100 लिए तो भी उसका 2 दिन, 3 दिन तक अपना ऐड दिखता है। हैं? यस, और जो अपने सर के जो बेटे हैं, हमारे मेरे जो मित्र हैं प्रतीक सर, उनका जो फेसबुक क्लास चलता है, फेसबुक मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का, वो तीनों भी सिखाते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप। जी, जी, और सर का और मेरा संबंध पिछले 4 साल से है सर। मैं उनको बड़े भाई जैसा मानता हूँ। जब कभी भी मुझे मुश्किल आती है, परेशानी गिरती है, तो सॉल्यूशन के लिए मैं कभी भी उनसे फ़ोन करता सर। और उनका सपोर्ट इमीडिएट मुझे मिल जाता है, सॉल्यूशन मिल जाता है। और जो मैं बोल रहा था कि सर ने जो ट्रेनिंग सेशन चालू किए हैं, अभी तो सैकड़ों में ट्रेनर मिल रहे हैं। यूट्यूब खोलो तो दूसरे 2-4 ट्रेनरों की तो ऐड अपन देख ही लेते हैं। मगर सर और अदर ट्रेनर में अपन कंपेयर किए, ट्रेनर बनना और ट्रेनर बनने से पहले फील्ड वर्क करना, खाली ट्रेनर की ट्रेनिंग देने की बजाय पहले फील्ड वर्क का अनुभव ले ले। लगभग 24 या 25 साल का अनुभव सर का है। जी, जी, उसमें उन्होंने 14 एमटीआरटी और 2 सीओटी बनाए हैं और पूरा फैमिली एलआईसी, उनके ब्लड में पूरा एलआईसी है। भाभी जी का, मैडम जो है सर की, उनका भी एजेंसी है, बेटे का भी एजेंसी है और सर का भी एजेंसी है। और उनको मैंने बहुत करीब से, पूरा फैमिली को मैंने बहुत करीब से देखा है। 4 दिन उनके साथ रहने का मौका मिला था। तो जो खाली ऐप लेने से कुछ नहीं होने वाला है, वो ऐप कैसा यूज़ करना, इसके लिए भी सीखना पड़ेगा। और जो बजट का लिए मेरे मित्र ने पूछा था, तो सबसे कम पैसे में अगर स्टार्टिंग में आप उनको यूज़ करना है, ट्रेनिंग लेना है, जो बेसिक कोर्स है सर का, नॉमिनल उन्होंने फीस तो नहीं बोला है, उसके लिए उन्होंने वर्ड यूज़ किया है गुरु दक्षिणा। और उनके पिताजी के नाम के जो ट्रस्ट है, वो पैसा भी ट्रस्ट में जाने वाला है। और वो अमाउंट है खाली ₹501। ₹501 ऐसी कोई नहीं, फीस नहीं बोलना है उसको। तो गुरु के चरण में वो अर्पण कर दो। और स्टार्टिंग में जो बेस है, एजेंसी में बढ़ने के लिए जो बेस है, उसकी अपन शुरुआत कर पाएँगे। और खाली ट्रेनिंग देके छोड़ने वालों में से केएम शर्मा नहीं है। जो ट्रेनिंग का जो पार्टिसिपेंट है, उसने यूज़ किया कि नहीं किया, उसको फ़ॉलो अप भी लेते हैं। केएम शर्मा सभी को नाम मालूम है, मगर उनका के का जो नाम है, वो पूरा नाम उनका कृष्ण मोहन जी शर्मा सर। जो महाभारत में अर्जुन को जिस कृष्ण ने मार्गदर्शन किया था गीता में, तो एजेंट भाइयों के लिए मैं तो उनको कृष्ण जैसा मानूँगा। सही गाइडेंस करना, जो जो चीज़ें उन्होंने अपने जीवन में यूज़ की है, जिसका उन्हें फ़ायदा हुआ है, वही वो बोलने वाले हैं। और उसी चीज़ को अगर एक आदमी सक्सेसफुल हो गया है, क्या-क्या करके वो सक्सेस उसने पाई है, वही चीज़ें अगर अपन फ़ॉलो करेंगे, तो मेरी गारंटी है, जो कोई फॉलोवर है,
वो भी अपने जीवन में, किसी को 6 महीने लगेंगे, किसी को साल लगेगा, टाइम अलग अलग लगेगा, मगर सक्सेस जरूर ही मिलेगा सर। थैंक यू सुधीर भाई। एक्चुअली बाई चांस ये बात उठ गई, मेरे दिमाग में भी नहीं थी। लेकिन फ्रेंड्स, हम लोग जो अपना सेशन कर रहे हैं वो मेरे फादर की मेमोरी में बना हुआ एक ट्रस्ट है। मैं बहुत पूजा पाठ वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन रिलीजियस हूँ। और ये ट्रस्ट के अंदर मेरे फादर ने मुझे कहा था अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करो। तो वो केवल समझो मैं अपने फादर की श्रद्धांजलि के लिए ये सेशन करता हूँ हर सैटरडे संडे, जिससे शायद उनके मन को कहीं लगता होगा कि मैंने अपने बेटे से कहा ये इस रास्ते पर चल गया। 501 रुपया यस हम लेते हैं, क्योंकि पहले हम फ्री ट्राई किया तो लोग सिंसियर नहीं हुए। अब 501 से उनको भी लगता है पैसे दिए हैं तो ये गुरु दक्षिणा में हम लोग लेते जरूर है। और उसका एक लंबा प्लान है, हम लोग एक लाइब्रेरी खोलने के मूड में हैं उनके मेमोरी में, और ये कुछ चल रहा है। थैंक यू सुधीर भाई, आपने अप्रिशिएट किया। बट मैं इतना नहीं, बस जो भगवान करवा रहा है, जो आप सब दोस्त करवा रहे हैं। तो सुधीर भाई मेन है, एक आदमी जब स्टेटस बना लेता है, अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो वो उस स्टेटस को एक ही कंपनी बचा सकती है, वो है हमारी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लेकिन ये बात आप लोगों को कैसे समझाते हैं कि भाई स्टेटस आप छोटे लेवल से यहाँ तक ले आए, अब लाइफ इंश्योरेंस कर लोगे तो लाइफ स्टाइल बचा लोगे, इसका कोई तरीका आपने बनाया? सर उसके लिए तो मैं अभी मेरे पास नहीं है, मगर उसको लाइफस्टाइल बोल के अपन बात कर सकते हैं सर। सोसाइटी में 4 क्लास अपन सोसाइटी में जब घूमते हैं, जी चाहे वो शहर हो या गांव हो सर, तो वहां पे कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसा दिखता है, उनको अपन रिच पर्सन, श्रीमंत बोलेंगे। जी जी जो मिडिल क्लास है, उसके बाद पुअर है, और फोर्थ में आता है चैरिटी सर, जी जो भीख मांग के वो जो गुजारा करते हैं। तो जो जी लास्ट जी पर्सन है उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सर, मगर जो रिच और मिडिल क्लास वाले हैं सर, हाँ जी उन्होंने अच्छी खासी कमाई करके उनके घर की जरूरतों का पूरा इंतजाम बना के रखा है सर। परफेक्ट। और जो वो काम कर रहे हैं, उनके बाद उनका व्यापार हो, सर्विस हो, उनके घर वाले बिजनेस उनका संभाल नहीं पाएंगे। जितना पैसा कमा के वो ला रहे थे, उतना वो कमा नहीं पाएंगे। पैसा कम होगा आने का, मगर जो उनके खर्चे हैं, जो फोर व्हीलर गाड़ी में घूमना, गाड़ी भी शादी नहीं सर, बढ़िया गाड़ी में घूमना, बढ़िया होटल में रुकना, फॉरेन ट्रिप में जाना, इंडिया में भी आने, जो हिल स्टेशन है वहां पे घूमना, इसके लिए पैसा लगता है सर। और जिस फैमिली को इन चीजों की जरूरत लग चुकी है, जी वो इसके नीचे नहीं रह पाएंगे सर। यस मगर जब किसी के पास पैसा नहीं होता तो मजबूरी में उसको वो दिन दिखने पड़ते हैं सर, देखने पड़ते हैं। जी अगर जब जब तक कोई भी कमाने वाला है तो उसका फैमिली, उसकी जो बीवी वाइफ है, तो महारानी जैसा सब ट्रीट करते हैं सर। बिल्कुल जब पति चला जाए तो जो महारानी से नौकरानी बनना, किसी भी पति को वो अच्छा नहीं लगेगा। और इंश्योरेंस जब लेने का टाइम रहता है, तो सभी को सर प्रीमियम बहुत बड़ा लगता है सर। कम जी प्रीमियम में ज्यादा बेनिफिट वाला पॉलिसी दिखाओ, मैच्योरिटी भी यस ज्यादा है, डेथ बेनिफिट भी ज्यादा है। जी मगर जब उनको प्रीमियम जब ज्यादा लगता है, मगर किसी की डेथ क्लेम की बारी आती है, तब वही लोग बोलेंगे ये अमाउंट ज्यादा क्यों नहीं आया। तो इसके लिए सर वो जो एचएलवी, स्टार्टिंग में मैं बोला एचएलवी, मेरी जरूरत कितना है, मैं कमाता हूँ कितना, फ्यूचर, उसका जो फ्यूचर अपन सामने उसको दिखा देंगे, तो डेथ क्लेम अमाउंट अपने आप बढ़ जाएगा सर। और उसी के साथ ये तो एचएलवी रहा सर, मगर कमाई के साथ साथ जो इन्फ्लेशन है, महंगाई जो हर साल हर दिन बढ़ रही है सर। जी जब अपन पॉलिसी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका मैच्योरिटी कम से कम 15 साल या 25 साल के बीच में आने वाला है। बिल्कुल आज जो अपने पैसे की वैल्यू है, वो 15 साल या 20 साल बाद सेम नहीं रहने वाली सर। कोई चीज मैं आज एक पेन 100 रुपए में खरीद लेता हूँ, तो इसी पेन के लिए मुझे 20 साल के बाद 150 या 200 रुपए मुझे चुकाने पड़ेंगे सर। तब जो अमाउंट मुझे 20 साल आने वाला है, उसमें कोई ना कोई तब उस टाइम की जरूरत पूरा करने के लिए अपना वैल्यू बढ़ाए तो अच्छा है। जी उसी तरह जिस फैमिली को जो उसका स्टेटस का खर्चा है, तो मेंटेन करने के लिए उसको कितना अमाउंट 1 साल की लगता है, तो अगले 20 या 25 साल तक कितना अमाउंट लगने वाला है, ये अमाउंट अगर उनको फिगर में दिखाएं, तो आदमी सर वो तैयार हो जाता है। और अगर आपने नहीं लिया तो नुकसान क्या है। आज जो अपनी फैमिली ऊपर है, तो आप कोशिश करो या नहीं करो, आने वाले 2-4 साल में उसका स्टेटस अपने आप नीचे होने वाला है। जो रिच है वो मिडल में आएगा, मिडल क्लास में, और मिडल से वो पुअर में जाने के लिए कोई भी टाइम नहीं लगेगा सर।
जी जी अगर आप चाहते हैं आपकी फैमिली का पैसा कम न हो तो इंश्योरेंस बराबर आपके स्टेटस के हिसाब से निकालिए सर। जब कोई स्टेटस के बारे में और एक बात बोलना चाहूंगा सर, जी शर्ट जो पहनते हैं अपन 500 का भी शर्ट है, 2000 का भी है, 5000 का भी है। जी पैसे वाला आदमी अगर दुकान में गए तो 500 की शर्ट की तरफ देखता ही नहीं है सर, नहीं सीधा वो देखते। 2000 की शर्ट की तरफ जाएगा। यस और यस यस। और उसी तरह आप स्टेटस के लिए बड़ी गाड़ी लेंगे, महंगा शर्ट लेंगे, तो तो अपनी फैमिली बचाने के लिए बड़ा इंश्योरेंस क्यों नहीं लेंगे? वाह, ये बातें अगर आप समझाए तो बिल्कुल अपने स्टेटस पे आ जाएगा। बहुत बढ़िया बात कही आपने कि अगर आप अपने स्टेटस के लिए बड़ी गाड़ी ले रहे हो, बढ़िया घड़ी खरीद रहे हो, बढ़िया शर्ट खरीद रहे हो, तो अपनी फैमिली के लिए उसी स्टेटस से बड़ा इंश्योरेंस क्यों नहीं ले रहे? यस फ्रेंड्स, आप अपने क्लाइंट को ये कह सकते हो। और एक ट्रम्प कार्ड होगा, एक डायलॉग है सुधीर, हाँ सर। अपनी को आगे बढ़ने के लिए हम लोग भी एक बार टकराए थे ट्रेनिंग में ही। क्या कुछ बुक्स वगैरह भी पढ़ते हैं? हाँ सर, बुक तो भगवान महादेव को जो तीसरी आंख बोलते हैं, तो अपने लिए पढ़ाई जो पढ़ेगा लिखेगा उसकी तीसरी आंख अपने आप दिमाग में लग जाएगी सर। यस यस यस। जितना ज्यादा पढ़ोगे और जो फ्रेंड सर्कल रहता है, जो फ्रेंड सर्कल में अपना सबसे जो करीब और धोखा न देने वाला, कभी भी धोखा नहीं देने वाला जो अपना फ्रेंड है वो अपना बुक है सर। तो बुक पढ़ते रहना चाहिए। और जो सोच बदली है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि छोटे प्रीमियम ला रहा था, वो थोड़ा एकदम नहीं बढ़ा सर। उसको कई दिन कई महीने लगे, तो उसके लिए जो अपना दिमाग में है तो पहला बुक सर ये बहुत बढ़िया है सर, बड़ी सोच का ये बड़ा जादू। ये जो आपकी बुक है फ्रेंड्स, ये आप किताब देख रहे हैं, बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये वास्तव में एक मार्वलस बुक इन्होंने दिखाई है। आपकी सोच को बड़ा करना है तो आप इस बुक को जरूर पढ़िए, ये बहुत अच्छी इन्होंने आज बुक दिखाई है। मैं थैंक यू और बहुत। और उसी तरह दूसरे एक है सर, सोच बदलो जिंदगी बदलो। यस, सोच तो हम ही बदल सकते हैं और हमें बदलनी होगी, बिल्कुल सही। और मैं पहले सी पे बार बार आ रहा हूँ सर, लोगों से कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट, और कनेक्ट रहने के लिए डेल कार्नेगी की जो बुक है ये बहुत बढ़िया है सर। लोक व्यवहार, यस फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने किताब पढ़ी है, मैं भी पढ़ता हूँ इसको, शायद इसीलिए आप जैसे दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं। लोक व्यवहार, आपको अगर पब्लिक रिलेशनशिप कम्युनिकेशन सीखना है तो डेल कार्नेगी से अच्छा कोई आपको राइटर नहीं मिल सकता। और इसी तरह और बहुत सारी बुक है सर, 50-60 बुक है टोटल मेरी। मैं कहीं भी जाता, कोई बुक अच्छी लगती है तो मैं उठा के ले आता सर। गुड। हाँ, फ्रेंड्स, चाहे उसे एक किताबें, बार, जी जी, बोलिए सुधीर, तो बोलिए। उस बुक, तो हर एक बुक में से कोई ना कोई नई चीज सीखने को मिलती है सर। और यस, दूसरी बात, सीखने से ज्ञान तो बढ़ता है सर। और खाली इंश्योरेंस में ज्ञानी बनने से कोई अपने पास आने वाला नहीं है सर। ज्ञान का भंडार जितना बड़ा है वो ऊपर है, मगर जब तक उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक उसका कोई कोई ये उपयोग नहीं सर। बिल्कुल। बेनिफिट लेना है तो जो कुछ सीख रहे हैं इमीडिएट उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। यस, इम्प्लीमेंटेशन फ्रेंड्स हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम पढ़े, ट्रेनिंग ली, किताब बंद करके घर बैठ गए तो अगले दिन क्लास में गए तो कुछ नहीं होने वाला। तो शायद सुधीर भी मेरी बात से सहमत हो कि हम ट्रेनिंग के साथ साथ एक आदत और डालें, और वो है अपना घर या ऑफिस छोड़ के बाहर निकलना। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? बिल्कुल सर। जब तक आप एजेंट घर के बाहर तो पैसा उसके घर के अंदर आएगा सर। यस, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बात कही आपने। या तो एजेंट के अगर, लिए भी, और दूसरा सर, एजेंट को 3 दरवाजे बोलते हैं ना अपन, जी कौन सा दरवाजा उसको पहले खटखटाना है? एक तो अपना वो खुद का घर का दरवाजा तो उसके लिए कभी खुला है, जी, वहां रहेगा तो कुछ नहीं आएगा। दूसरा दरवाजा है ब्रांच का, ब्रांच में भी जाना जरूरी है सर, और जब तक काम है काम निपटा के जल्दी से ब्रांच छोड़ जाना सर। ब्रांच में दिन भर बैठने से बिजनेस भी नहीं आएगा, पैसा भी नहीं आएगा। और तीसरा महत्वपूर्ण दरवाजा है कस्टमर का सर। जब तक अपन कस्टमर के दरवाजे पे रहेंगे तब तभी अपनी पॉलिसी बिकेगी सर। बिल्कुल सच है फ्रेंड्स। आप सबसे एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अपना ऑफिस, अपना घर और अपनी ब्रांच सब छोड़ दो, फील्ड में रहो, एमडीआरटी तो अपने आप ही हो जाएगी। आप लोगों को शायद किसी दिन बीएम सर, एबीएम सर या डीओ सर का फोन आए, अरे भाई आपकी परमिल आपकी एमडीआरटी हो गई, बलवंत आपकी एमडीआरटी हो गई, शायद ऐसा हो। लेकिन हमारा मोह है, हमें घर के अंदर ही रखता है। हमारा मोह है, हमें ब्रांच में चले गए, सुबह 11 बजे चाय पी लाएंगे डीओ साहब, बैठ गए। तो फ्रेंड्स, आप आज डॉक्टर सुधीर की बात पकड़ लीजिए। तो डॉक्टर सुधीर, आपका एक पूरे दिन का शेड्यूल क्या रहता है?
शेड्यूल के लिए सर सुबह मॉर्निंग में मेरा वो 5 AM क्लब मेंबर। हेलो जी जी बोलिए। सर, इससे पहले मैं सुमित सर से बात कर रहा हूँ ना सर? या सुमित सर प्लीज अपने को अनम्यूट कीजिएगा। हाँ सर, मेरा MDRT तो हो गया सर। नंबर ऑफ पॉलिसी, नंबर ऑफ लाइव्स में मैं बहुत पीछे हूँ सर। मेरा क्लब मेंबरशिप में बहुत कम पीछे है। मेरा अभी डिस्टिंग्विश क्लब है सर। नॉन क्लब में MDRT मैं पहला ही हूँ सर, ब्रांच में। क्लब जी, मेंबरशिप कोई नहीं है और MDRT। और MDRT सर जब से आए हैं तब से सर का आग्रह है कि ये तो अच्छी बात है, मगर नंबर ऑफ लाइव्स ये भी बढ़ाना है और क्लब मेंबर साथ साथ लेना है। इसके लिए वो अभी मेरे पीछे है सर। तो तो उनके सहयोग से मेरा नंबर ऑफ लाइव्स भी बढ़ने वाला है सर। मैं सुमित सर से एक रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप सुधीर जी को तो नंबर ऑफ लाइफ करना चाहते हैं, लेकिन हमारे सामने जो 300 लोग और भी हैं, इनकी भी लाइफ बढ़ जाए तो कैसा रहे सर? आपके सपोर्ट से सभी को कोई फार्मूला दीजिए प्लीज सर। जैसे मेरा एक मानना है सर, जी जब भी मैं कभी किसी एजेंट अभिकर्ता उनको गाइड करता हूँ तो मैं उनको जैसे अभी सुधीर जी ने थोड़ी देर पहले एक तीसरे दरवाजे की बात कही कि हम खटखटाना है, तो मैं आपको एक सिंपल सा छोटा सा उसमें एक आइडिया बताता हूँ जो मेरे दिमाग में रहता है कि हम एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं सर, जहाँ अगर हमारे पास 100 रुपया कहीं से आता है तो हम सबसे पहले उसमें से ये सोचते हैं कि हम 90 रुपए कहाँ सेव करें, है ना? यस तो यस अगर हम कस्टमर का दरवाजा खटखटा के उनको नहीं बताएंगे कि उनको वो 90 रुपए हमारे पास LIC में सेव करना है, तो मैं बताता हूँ वो कस्टमर कहीं और जाके किसी और से बात करके वो 90 रुपए कहीं और सेव करेगा। तो कस्टमर को 90 रुपए तो सेव करना ही है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम पहले उनको उन तक पहुंचे और उनको बताएं कि उनको वो पैसा हमारे पास सेव करना है और कैसा सेव करना है ना? तो ये जो बेसिक चीज अगर हमारे सारे अभिकर्ताओं के को आइडिया अगर ये क्लियर हो गया तो सर ये जो MDRT वाली बात है ये बहुत छोटी बात रह जाएगी, है ना? बहुत बढ़िया। और दूसरी बात मैं एक और चीज कहता हूँ सर कि जो नए अभिकर्ता होते हैं जो शुरुआत में शुरू करते हैं उनको कॉन्फिडेंस थोड़ा कम रहता है, उनको ऐसा लगता है कि LIC में किसी ब्रांच में 500 600 1000 एजेंट है। तो उनको भी मैं एक चीज बताता हूँ सर कि मैं जब भी किसी नए अभिकर्ताओं से बात करता हूँ तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि अगर मैं एज ए ABM एक पेन लेके बैठूं और मैं ये सोचूं कि मेरी ब्रांच में कितने अभिकर्ता है तो मैं शायद 40 या 45 या 50 नाम ही लिख पाऊंगा। मैं बिल्कुल कहना ये चाहता हूँ कि ये उतने ही नाम होते हैं कि जो कंसिस्टेंटली काम करते हैं। तो अगर आप कस्टमर का दरवाजा खटखटाएंगे और कंसिस्टेंटली काम करेंगे तो आप डेफिनेटली वो 40-45 लोगों में आएंगे। आप वो 40-45 लोगों में आएंगे, इसका कहने का मतलब है कि हमारी एक ब्रांच का जो डिस्टेंस होता है वो 50 से 60 किलोमीटर का होता है। 50 से 60 किलोमीटर के दायरे में एक ब्रांच होती है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारे वो 60 किलोमीटर में 40 से 50 LIC अभिकर्ता होते हैं जो सिंसियरली काम करते हैं। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं है, लोगों की सेविंग हैबिट्स है, बस हमें वहां तक पहुंचना है। अगर हम नहीं अर्न कर पा रहे हैं, हम MDRT नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर शुरुआत करने की कमी है ना? तो यस इसी यस आइडिया के साथ मैं चाहता हूँ कि जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी करियर का शुरुआत किया है या फिर नया उन्होंने आइडिया दिमाग में लिया है कि उनको MDRT करना है या क्लब मेंबरशिप करना है, तो वो इन्हीं दो आइडियाज के साथ काम करें कि कंपटीशन बहुत ज्यादा तगड़ा नहीं है और हमारी सोसाइटी जो है वो सेविंग हैबिट्स के साथ ही उनका मतलब जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो चलता है। तो ये दो ही आइडिया अगर रखेंगे तो लाइफ बहुत ईजी हो जाएगा सर। यस 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 थैंक यू सुमित जी, आपने बिल्कुल सही आइडिया दिया कि हमारे को खुद पता है कि हम सेविंग करने हैं। हिंदुस्तानी आदमी को सेविंग सबसे अच्छी लगती है, बस हम जल्दी से चले जाए नहीं तो कोई और चला जाएगा। सही सर। फर्क इतना ही नहीं, आपने बहुत परफेक्ट बात कही है ये, बिकॉज नंबर ऑफ क्लाइंट भी जरूरत है। कल को कोई बात है तो नंबर ऑफ क्लाइंट हमारे को संभाल लेते हैं। हर बार की MDRT के लिए नंबर ऑफ क्लाइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। तो सुधीर कितनी पॉलिसी में कर लेते हैं आप MDRT? सर मेरा पहला MDRT के लिए 72 पॉलिसी लगा था। जी दूसरे MDRT के लिए सर 60 के करीब 59 या 60 पॉलिसी थी। जी और जो तीसरा MDRT पूरा किया उसको 39 पॉलिसी में हो गया सर। वाह 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 वाह। तो अब आप उस तरफ चलते जा रहे हैं कि किसी दिन हम सुधीर जी का इंटरव्यू लेंगे और सुधीर कहेंगे सर मैंने एक पॉलिसी में MDRT कर ली। सपना तो है सर अपना। ये पॉसिबल है क्योंकि और लोग TOT कर रहे हैं एक पॉलिसी में। हाँ सर। सुमित जी अभी कुछ दिनों पहले हमने इनसे दो पहले मैंने एक इंटरव्यू लिया था मिस्टर परलीन मुंबई से। 3 करोड़ रुपया एक ही फैमिली से ले आए, 8 से 10 पॉलिसी में TOT करते हैं। मैं सुधीर जी का भी नाम उसी
लिस्ट में चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एंड वो 1.5 करोड़ वाली 2 मर्सिडीज रखते हैं, तो सुधीर के पास तो 3 होनी चाहिए ना, क्यों? ओके सर, आपके मार्गदर्शन से अभी सर टारगेट एमडीआरटी तो हो गया, बचे वाले दिन में सीओटी तो बनना है सर। मैंने सर को बोला है, डेडलाइन मेरा 15 दिसंबर का है सर, 15 दिसंबर तक सीओटी डिक्लेयर होना है सर। सुमित सर, मैं क्योंकि 25 साल रहा हूँ बहुत सारी जगह एजुकेशन ली मैंने। एमडीआई गुड़गावा, दिल्ली गुड़गावा के अंदर एक कॉलेज है, एमबीए कॉलेज, जो इंडिया के टॉप 10 में आता है। वहां से मुझे एलआईसी ने 2 बार ट्रेनिंग दिलाई, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू एमडीआरटी कर रहे हैं। मेरी वाइफ भी वहां पर ट्रेनिंग लेकर आई है। वहां मुझे एक विजन बहुत अच्छा लगा। वो कहते हैं आप एमडीआरटी के बारे में सोचो ही मत, क्योंकि अगर एमडीआरटी की प्लानिंग करोगे तो पूरे साल में या तो एमडीआरटी करोगे या उससे थोड़ा कम कर लोगे। अगर आपको एमडीआरटी करना है तो सीओटी की प्लानिंग करो। सीओटी कैसे होनी है बस इसमें लगे रहो। किसी दिन आपकी ब्रांच से फोन आएगा, अरे भाई सुधीर तुम्हारी एमडीआरटी होगी, और वो कहेंगे सर वो ठीक है, मुझे सीओटी करनी है, अभी और सपोर्ट चाहिए। तो क्योंकि आप लोग अथॉरिटी हैं, मैं चाहूंगा आप अपनी ब्रांच के हर मेंबर को सीओटी की तरफ लगा दें। एमडीआरटी तो आपकी ब्रांच में 100% हो जाएंगे। ये प्रैक्टिस करेंगे। क्यों सर, क्या सोचते हो वैसे ऐसा? क्योंकि मैं डीओज वगैरह की क्लास लेता रहता हूँ, जूम पर होता हूँ, अभी मैं बनारस गया था सेशन लेने। मेरा तो एक ही चीज कहना है, थिंक ओनली टीओटी। टीओटी की सोचो, 6 एमडीआरटी की सोचेंगे, एक तो अपने आप हो जानी है। सही और है। तब वो विजन निकल के आएगा कि हिंदुस्तान में 1 लाख एमडीआरटी हो, और यूएसए वाला लिखे एमडीआरटी इंडिया। और वो दिन हमारे और आप दोनों के लिए प्राउड का मोमेंट होगा सर। सही है सर, बिल्कुल सही। तो सुधीर भाई, आप हाँ सर। एक पूरा रूटीन बता रहे थे अपने एजेंट्स भाइयों को, कितनी हाँ कॉल लगभग रोज कर लेते होंगे? मैं चाहता हूं, क्योंकि हमारे एजेंट एक बड़ी अच्छी वो है, मैंने एक आदत डाली है, सुमित सर मेरे को कोई मैसेज करेगा जवाब नहीं दूंगा, लिख दूंगा प्लीज कॉल। भाई कॉल करना हमारा काम है, हम कॉल ही नहीं करते, मैसेज डाल करके सोचते हैं हमारा क्लाइंट हमें फोन करे। क्लाइंट को फोन करने के लिए अगर मैं नहीं कर रहा तो बहुत लोग बैठे हैं। तो यहाँ वैसे तो सुधीर जी का सेशन है, लेकिन मैं हर एजेंट से एक रिक्वेस्ट करूंगा, कॉल करना सीखिए, मैसेज बाद में कीजिए। तो हाँ सुधीर भाई, आप एजेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? कितनी डेली कॉल, क्या एक रूटीन होना चाहिए एजेंट? सर वही जो स्टार्टिंग में बोले ना सर, एमडीआरटी नॉट अ गेम, इसके लिए तो डेली वर्क की जरूरत है। तो इसीलिए सर, सर सुबह सुबह से लेके शाम तक कम से कम जब सर्विस में कोई आदमी रहता है तो 8 या 10 घंटे का काम करता है। जी तो अपने लिए सर, अपने टाइम, अभी हमारे जो एजेंट मित्र है, कोई फुल टाइमर है, कोई जॉब के साथ पार्ट टाइम में भी कर रहे हैं सर। जी तो जी। दिन भर में सर मिनिमम 6 घंटे या 4 घंटे भी एलआईसी के काम के लिए निकालते हैं तो बहुत बढ़िया है सर। उसमें से यस यस। पहला घंटा जो रहेगा सुबह का सर, अब जी 5:30 5 या 5:30 बजे अगर किसी की नींद खुलती है तो सबसे बढ़िया है। मगर जब नींद खुलेगी उसके बाद फ्रेश होने के बाद सर एक आधा घंटा दिन भर का काम शेड्यूल देख लेना, इंपॉर्टेंट मैसेज करना, किसी को फोन करना, रिन्यूअल का भी रिमाइंडर देते रहना सर, ये है। और उसके बाद दिन में कम से कम 2 या 3 मीटिंग सर, 5-6 मीटिंग करना भी उतना हर दिन पॉसिबल नहीं है सर। 2 या 3 मीटिंग करने की अगर कोशिश हम करते रहें तो हफ्ते में कम से कम अपने 20 या 25 मीटिंग अपन बना लेंगे। 20 मीटिंग भी हर हफ्ते बनाएंगे तो आपने बिल्कुल सर उसमें से 5 या 6 पॉलिसी कंफर्म हो जाएगी। और वो यस यस। 2 या 3 मीटिंग के लिए हर किसी का टाइम अलग-अलग है सर। कोई जी सुबह में कर सकता है, कोई दोपहर में या कोई शाम में। तो मेरा तो सर सुबह में एक आध होता है और दोपहर के बाद। मैं बोला ना सर, मेरा नंबर गेम में बहुत पीछे हूँ। तो उस उसकी वजह से काम थोड़ा कम ही है। थोड़ा-सा प्रीमियम साइज़ बड़ा है। मैं क्वांटिटी और क्वालिटी जो बोल रहा था। तो प्रीमियम साइज़ में थोड़ा-सा बढ़ोतरी करने के कारण काम अच्छा हो रहा है। मगर वो काम सुधारने की ज़रूरत मुझे भी है सर। तो दिन भर सुबह में प्लानिंग बनाने के बाद हर एक काम अपना प्लानिंग बनाए तो वो पूरा काम शेड्यूल भी बन जाएगा सर, जी और जी। कोई काम मिस नहीं हो जाएगा। और ऑफिस का बिल्कुल। काम और ये काम बनाए तो शाम तक हो जाता है सर। 6 घंटे का प्लानिंग बनाए तो अपना जो टारगेट है उसके करीब अपन दिन-ब-दिन नज़दीक पहुंच जाएँगे जाएंगे, सर। पहुंच जाएंगे। सो आपने एक विजन दिया था मुझे कि सर कभी सोचते थे 5,000 इनकम हो, फिर 50,000 हो, फिर लाख हो। एक 10 लाख रुपए महीना की इनकम का विजन आपने मुझे कल कहा था
ये 10 लाख रुपए कमाना मीन्स 1 करोड़। अच्छे अच्छे बिजनेसमैन नहीं कमा पाते और एक लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर कमा पा रहा है। तो आपको इसके लिए कुछ स्ट्रेटजी और ये विजन कहाँ से आया कि 10 लाख रुपए महीना कमाओ? सर ऐसे ही जो अपने दम पे अपनी पहचान बनाना एक बात, और जब हर एक ट्रेनर से, अब मेरे जो जितने गुरु है जिन जिन से मैंने सीखा, मैं बोला ना हर किसी से कोई ना कोई बात सीखने को मिलती है। तो मेरे एक गुरु ने बोला था कि जब अपने बच्चे किसी डॉक्टर को देखते हैं, लॉयर को देखते हैं, इंजीनियर को देखते हैं, तो मैं मैं आगे बड़ा बन के मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, ऐसे बोलते हैं। तो जो हमारे गुरु ने बोला था कि तुमको देख के बाजू वाले का लड़का बोलना चाहिए कि मैं इंश्योरेंस एडवाइजर ही बनूंगा। वाह! और वो ये बोलने के लिए उसको दिखना ही चाहिए कि मेरे बाजू वाले अंकल करते क्या है। अगर मैं उतना अर्निंग करूंगा, फैमिली को फ्री में टाइम दूंगा, तभी उसको लगेगा कि इतना सारा पैसा भी कमाते हैं और फ्री भी रहते हैं। तो 10 लाख आएंगे तो मेरे तो सपने पूरा, फैमिली के सपने पूरा हो गए, और सोसाइटी के लिए मैं कुछ कर पाऊंगा। इन सभी के लिए पैसा चाहिए। अभी फिलहाल तो मेरा सर टारगेट 2025 तक 5 लाख का टारगेट है, और आने वाले कुछ दिनों में 10 लाख पे भी जाऊंगा सर। 2025 में पर मंथ 5 लाख तो पक्का है सर। सुधीर जी, मैं अपने सारे व्यूवर की तरफ से आपको ब्लेसिंग देता हूँ, ये हो। और आप जानते हैं जिस दिन आप 10 लाख रुपए महीना कमाएंगे, दैट मीन्स आप हर महीने एक एमडीआरटी कर रहे होंगे, हर महीने एक एमडीआरटी कर रहे होंगे। दैट मीन्स आपकी साल में 12 एमडीआरटी या 2 टीओटी होने वाली है। और ये सोच लिया, आप ये समझ लीजिए, मैं ये मानता हूं क्योंकि मैं ईश्वर को बहुत मानता हूं कि जो चीज हम बोलते हैं वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स में फिक्स हो जाती है। ईश्वर उसे देख लेता है कि डॉक्टर सुधीर की इच्छा है भाई करना है। कब आपके किसी क्लाइंट के मन में प्रेरणा कर देता है कि भाई सुधीर को दो 5 करोड़ का प्रीमियम रेगुलर, ये पॉसिबल है क्योंकि मैं ये देख रहा हूं। और इसके लिए सर कंपटीशन कभी भी दूसरों से नहीं करना सर, खुद का कंपटीशन पहले खुद से करना। मगर जो मेरे कॉलेज के फ्रेंड थे, अभी जो प्रोफेसर है डिग्री कॉलेज में, कोई एचओडी है, कोई प्रोफेसर है, उनकी सैलरी सर 2 से 2.5 लाख के बीच में अभी है, और वो पिछले 10 साल से वो जॉब में है सर। और मेरा बीच का जो पीरियड गया, उससे मेरा थोड़ा इनकम उनसे कंपेयर में कम है, तो उनके लेवल में आने के लिए उनको क्रॉस करके आगे जाना जरूरी है। तो इसलिए मेरा टारगेट वो 5 लाख का मैंने बना लिया सर। देखो सुधीर, होना तो ऐसा चाहिए, किसी दिन आपके साथ का प्रोफेसर अपनी अच्छी क्रेटा गाड़ी में जा रहा हो, मैं तो उनके लिए भी अच्छा ही कहूंगा, और आप उसके साथ चलते हुए अपनी मर्सिडीज से उसे हॉर्न दो। अरे वाह, आपका आशीर्वाद है तो वो भी सपना पूरा करेंगे सर। यस, दिस इज पॉसिबल। लेकिन कैसा लगेगा? वो सोच रहा है मेरे पास क्रेटा है, मैं एंजॉय कर रहा हूं, और तभी सुधीर ने आकर के उनके पास अपनी मर्सिडीज से हॉर्न दिया और हेलो किया। कैसा लगेगा उनको? बहुत प्राउड होगा सर। उनको कैसा मुझे लगेगा? बहुत। आज रिजाइन करके सुधीर के पास चलता हूं। फ्रेंड्स, ये मैं विजन इसलिए दे रहा हूं कि दिस इज पॉसिबल। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मर्सिडीज, 60-65 हजार रुपए मंथली की उसकी ईएमआई होती, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और जो आदमी 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख कमा रहा है मंथली का, तो दे देगा। लेकिन जब आप मर्सिडीज रखते हो तो मर्सिडीज वाले से ही मिलते हो। मर्सिडीज रखते हो फ्रेंड्स, मैं आपको फार्मूला दे रहा हूं, मर्सिडीज वाले से ही मिलते हो, और फिर चेक भी मर्सिडीज वाले ही आते हैं। चेक भी मर्सिडीज वाले ही आते हैं। मैं जो परलीन का उदाहरण दे रहा था वो इसीलिए दे रहा था, मैं आपके मन में डालना चाहता हूं कि एक दिन सुधीर का फोन आए, सर आज मैंने मर्सिडीज ली है, सर आप आओ ना घूमेंगे साथ में। और वो दिन मेरे लिए प्राउड का होगा। क्यों सुमित सर, आपका एक स्टूडेंट अगर मर्सिडीज लेके आता है, कैसा लगेगा आपको? सर दिस इज पॉसिबल, बिकॉज आप बेइंतहा पैसा देने को तैयार हो, हम लेने वाले जरा ढीले हैं तो क्या करें, आप थोड़ा मना करते हो। और फ्रेंड्स, यही विजन में यहां सुनने वाले हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। हम जिस भी लाइफ स्टाइल से निकल गए, हम सब इस लेवल पर जरूर हो कि हमारा सर्किल, हमारे दोस्त, हमारे रिलेटिव से ऊपर हम हो। ये तो होना जरूरी मानता हूं मैं। और यही विजन के साथ जो अभी सुधीर जी जिक्र कर रहे थे, हम लोग जो हमारा मिशन है सुमित जी, वो यही है कि हम लोग एक मिशन लेके चल रहे हैं, 1 लाख एमडीआरटी एडवाइजर। एक ये मिशन हम लोग चल रहे हैं,
और मैं जो भी व्यूअर हमारे साथ हैं, मैं चाहूंगा मेरे ही नाम से KM शर्मा के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा YouTube चैनल नजर आएगा। मैं सबसे चाहूंगा कि उसको सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। तो सुधीर सर, आपने इतना सारा टाइम दिया, और क्या मैसेज आप देना चाहते हो? आपसे 1 घंटे का वादा लिया था और 1 घंटे से ज्यादा मैं ले चुका हूं और आपके चेहरे पे कोई शिकायत भी नहीं है। तो नहीं सर, आप, और उसके बाद मैं सुमित सर से बात करूंगा, वो हमारी कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे। यस सुधीर, पहले आप। जी सुधीर। सर मेरे एजेंट मित्रों को यही कहूंगा, हर कोई अपना अपना टारगेट रखे, अपने सपने पूरे करे, और जो LIC का काम करना है पैसे के लिए करना तो है, मगर पैसे की बजाय अपने सपनों के लिए वो अगर काम में जुट जाएंगे तो उनके सपने पूरे होंगे। सपना देखोगे तो वो जरूर पूरा होगा। सर एक कहावत है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये सही है सर, मगर इसमें एक कड़ी जोड़ना चाहूंगा सर। जी। कोशिश तो करना है, एक बार कोशिश करने से कोई हाथ नहीं लगने वाला सर। तो ये गुड। लगातार अगर कोशिश बनाएंगे, अपन लगातार कोशिश करते रहेंगे, तो अपना जीत, अपनी हार कभी भी नहीं होगी, और जो चीज चाहिए वो जरूर मिलेगी सर। तो वेरी कोशिश गुड। निरंतर करते रहिए, काम छोटा हो या बड़ा हो, काम करते रहिए, और डिमोटिवेशन कभी भी ना आए सर। हर दिन किसी को भी काम नहीं मिलने वाला सर। कभी कभी 1 हफ्ता महीना भी विदाउट वर्क हो जाता है, जी। मगर अगले महीने में उसका रिफंड मिलता है सर। मगर टिके रहना जरूरी है, नाराज बिल्कुल। नहीं होते हुए टिके रहना और कंटिन्यूअस वर्क करते रहे, तो सभी साथी, सभी अपने अपने टारगेट में पूरा पा सकेंगे और अपने सपने पूरे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और सुधीर जी ने जो बात कही, मैं उसमें टिके रहने के साथ उस वर्ड को ऐसे कहूंगा कि फसल बोते रहिए, धीरे धीरे पॉपकॉर्न की तरह निकलेगी और आपकी अब पॉलिसियां आनी शुरू होंगी। मैं सुमित सर से गुजारिश करने से पहले एक बात और कहना चाहता हूं। नेक्स्ट सैटरडे फिर से एक TOT एजेंट मिस्टर पंकज आ रहे हैं। उनका डेट भी आप नोट कर लीजिए, वही सैटरडे, शनिवार को, नेक्स्ट शनिवार को होगा, 25 तारीख को होगा उनका, यही 9 बजे। तो सुमित सर, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं सर, हमारे सभी, क्योंकि आपके लिए, आप वहां पर हो, लातूर में हो या दिल्ली आ जाएं, आपके लिए तो बात एक ही है सर। आप तो हम जैसों को उठाने का काम कर रहे हैं। तो क्या मैसेज एक देना चाहते हैं आप लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर को? क्या ड्रीम देना चाहते हैं सर? मैं तो ड्रीम वाला आदमी हूं सर। मेरा तो हर एक को कहना है आप MD, आप मर्सिडीज ले सकते हो। ये यस। मेरा मैसेज एक ही है कि LIC का मार्केट जो है वो ओपन है। जी। ये आपको अपने दिमाग में लेना है कि आपको ये मार्केट से अपने लिए कितना कमाना है। जी। ये आपको निश्चय लेना है कि आपको मार्केट से कितना उठाना है। और सर निश्चय इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि रात को जो चैन की नींद होती है वो 10 साल बाद होगी। अभी जो नींद होगी वो बेचैनी वाली होनी चाहिए। जी। आपको जी। आपका निश्चय इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप रात भर बेचैन रहे, आप सुबह का वेट करते रहे, अलार्म से पहले जगे। अगर आप इतना कर पाए सर, तो ये ओपन मार्केट, जो मार्केट LIC का है, ये आपको इतना दे देगा कि आप डेफिनेटली, जो आपने मर्सिडीज वाली बात कही है, और जो आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि MDRT, US का MDRT एजेंट MDRT इंडिया लिखे, ये बात जरूर सच होगी सर। सर ये तो दिल ये में है दृढ़ मेरे। निश्चय हमको लेना है। मार्केट हमारा ओपन है, हम देने को तैयार है। बस अपने घर से बाहर निकलना है और कस्टमर तक जितनी कंसिस्टेंटली हम पहुंचे रहे और अपनी बात पहुंचाते रहे, बस यही हमको प्रैक्टिस रखनी है। तो जितना भी आपने सोचा है, जो भी सक्सेस आप चाहते हैं, वो जरूर मिलेगा। यस सर, ये मेरा ड्रीम है कि वर्ल्ड में MDRT इंडिया हो जाए। ये मेरा ड्रीम है, पागलपन कह सकते हो, लेकिन नहीं, क्या पता शुरू हो जाए। इतनी सक्सेस, जिस दिन 1 लाख MDRT एजेंट इंडिया में होंगे तो वो नहीं जाएंगे, फिर तो US वाले ही आएंगे। और US आपके आपके ड्रीम के साथ हम यहाँ उदगीर में काम शुरू करेंगे सर। अब हम कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करें वो 1 लाख के फिगर में। यस सर, यस सर, प्लीज सर। बहुत रियली आप बहुत पॉजिटिव हैं, आपकी स्माइल तो मेरा दिल ले गई। अच्छा लगा आप इस तरह से, और वही चीज है आपकी पॉजिटिविटी है सर, ये आपकी। आप रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे बैठे हो, आपकी तो ड्यूटी 5-6 बजे अगर ऑफिशियल देखें, लेकिन ये आप सुधीर को इंस्पायर करने के लिए आए, और केवल सुधीर जी को नहीं, आप एक्चुअली पूरी इंश्योरेंस कम्युनिटी को इंस्पायर कर रहे हैं। मैं दोनों का थैंक यू करते हुए सभी व्यूअर से एक चीज कहना चाहता हूं, जो भी
कोई हमारे व्यूवर इस समय MDRT, COT, TOT हैं तो अपना नाम मुझे 9818294653 पर अपना नाम, नंबर और सिटी व्हाट्सएप कर दें। हम आपको भी इसी तरीके से बुलाना चाहेंगे और चाहेंगे आप और दोस्तों को इंस्पायर करें। तो थैंक यू सुधीर, कुछ और कहना चाहते हैं? वैसे मेरी तरफ से सेशन फिनिश हो रहा है। यस सर, मैं सुमित सर का धन्यवाद करना चाहूंगा, मेरे लिए उन्होंने इतना वक्त निकाला। और हमारे ABM सर का सपना है सर इस साल ब्रांच से 25 MDRT बनाना। वाओ वाओ, थैंक यू सर। कभी भी कोई कंट्रीब्यूशन हो, मैं जूम पर कई जगह मीटिंग मेरी होती हैं, देयर इज और नो सर- चार्ज, मैं उसका कोई चार्ज नहीं लेता क्योंकि मैं तो अपने फादर की मेमोरी में कर रहा हूँ ये काम। तो अगर कभी चाहेंगे तो मैं जरूर टाइम दे सकता हूँ, पर वही 1 लाख MDRT। और सर, दूसरी बात, आपने आपके YouTube चैनल पे आने का मौका दिया, तो तहे दिल से आपका भी धन्यवाद। प्रतीक सर का, मैडम को भी मेरा धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, जो मेरे एजेंट मित्र मुझे 1 घंटे से सुन रहे हैं, सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। और जो कुछ मैं मेरे पास था थोड़ा बहुत, उसको मैं आपको देने की कोशिश की, जितना ले सकते हैं वो ले लीजिए और अपने अपने काम में सक्सेस पाइए। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी रजा लेता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सुधीर। और ये चैनल मेरा नहीं है, ये हम सब परिवार का है, आपका भी है, उतना ही हक है, आपके भी सपोर्ट है, आपकी भी ब्लेसिंग है, ये मेरा नहीं है। और सुमित जी, हम लोग रोज रात को 9 बजे इस चैनल पर कोई ना कोई सेल्स टिप जरूर देते हैं, डेली फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। नो, कोई इसके अंदर ऐसा नहीं हो सकता आज सेशन नहीं होगा। डेली 9 o'clock मेरा चैनल शुरू होता है और सेल्स टिप। बहुत अच्छा है। तो थैंक यू सुमित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। कभी दिल्ली आइए या दिल्ली कोई काम हो तो आपका भाई यहाँ पर है। तो रहा हूँ सर मैं। जी जी जी, ठीक है। LIC का करियर वही से शुरू हुआ है। अच्छा अच्छा, आप दिल्ली में, दिल्ली शादरा रहता हूँ और लक्ष्मी नगर की ब्रांच है मेरी। ओके, ठीक है। सो थैंक यू सुधीर जी, थैंक यू सुमित जी, मिलते थैंक हैं यू फिर सर। से। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, प्लीज टेक केयर।